भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। कहाँ से देखे थे बाबू, कहाँ पहुँचे थे अंतिम पाठ में? विभाषा गिष्यो हो, आया कि नहीं आया? विभाषा गिष्यो हो, ये देख लिया ना, अर्थ नहीं समझ में आया इसका? ठीक है ना, सरल है बाबू, कुछ नहीं, अल्लोपोनो का जाने हुए हैं तो इसका भी जान ही लिए। बस ये गी और सी में खाली करता है, विकल्पों से करता है। प्राप्त विभाषा ये भी जान ली, दधि और इत्यादि रूपों के भी रूप जान लिए ना, दधि का, दधि, अस्थि, अक्षी, शक्ति, इनके रूप भी अभ्यास कर लिए, लिख लिए आप लोग। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ा जाए। अब कोई दिक्कत नहीं ना है पिछले पाठ में? वो जो इकोची विभक्तों का अतिग्रहण से जो निकला था वो पाठ लगाए, नलमतांगस्य कहानी के तो समझ में आया? नहीं ना, ऐसा लग रहा है कि अरे इकोची विभक्तों के अति से ऐसा कैसे निकलेगा? ऐसे निकलता है कि नहीं है? तो फिर सब बातें साफ साफ नहीं कही जाती है कि नहीं है? बहुत बातें होती, इशारों समझना पड़ता है, क्या इशारा है कि नहीं है? तो इशारा समझिए, आचार्य का अच्छी कह रहे हैं, उससे इशारा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? कि भाई नलमुदांगस्य ये शास्त्र अनित्य, ये सब पाठ आप लगा लिए, समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग बाबू, कहाँ पर आए? सुधी शब्द आया, ठीक है ना? सुधी शब्द के रूप आए, सुधी दीर्घ इकार, तो ह्रस्व इकारांत शब्दों का निरूपण इसी के साथ हो गया। ह्रस्व इकारांत में बाबू कौन कौन शब्दों का निरूपण किया? वारी का किया, दधि, अस्थि, शक्ति और अक्षी, इतने का निरूपण किया। तो उसमें दधि, अस्थि, शक्ति, अक्षी ये सब में अनंग आदि होते हैं, विशेष कार्य है वो। यदि इसमें से नहीं है तो फिर शेष सब ह्रस्व इकारांत कैसे चलेंगे? वारी की तरह चलेंगे। ये चार के लिए ही विशेष सूत्र आ गया था, अनंग करने वाला, अस्थि, दधि, शक्ति, क्षणाम, अनंग दाता। ठीक हुआ? चलिए अब आगे बढ़े सुधी के लिए। आगे बढ़ते बाबू दीर्घ इकारांत शब्दों का निरूपण करने जा रहे हैं। तो सुष्ठु ध्यायति, क्या करेंगे बाबू? सुष्ठु ध्यायति इति सुधी, जो भी बनेगा देखेंगे, लेकिन ना सुष्ठु ध्यायति मतलब अच्छा ध्यान करने वाला है कि नहीं? सुष्ठु ध्यान करता, शोभन ध्यान करता, अर्थ क्या आएगा इसका? ध्यान करता, यही तो आ रहा है। आप लोग समझ पा रहे हैं? व्युत्पत्ति से समझ पा रहे हैं कि यही अर्थ आ रहा है? सुष्ठु ध्यायति मतलब शोभनम ध्यायति भी कहो, कोई दिक्कत नहीं। शोभनम ध्यायति मतलब अच्छा ध्यान करने वाला, उसको कहते हैं सुधी। अब मान लीजिए वो कुल हो, यदि पुरुष रहेगा तो उसका पुल्लिंग में सुधी का चलाएंगे, यदि स्त्री रहेगी तो स्त्रीलिंग में चला। लेकिन कोई कुल रहेगा है कि नहीं? कोई कुल रहेगा जो अच्छा ध्यान करने वाला है कि नहीं? अच्छा चिंतन करने वाला, पूरा कुल भी तो होता है, होता है कि नहीं होता है? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो नपुंसकलिंग में चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि कुल तो नपुंसकलिंग में चलता है, कुलम कुले कुलानि ऐसे चलता है। तो उसके लिए यदि आएगा कुल के लिए सुष्ठु ध्यायति, तो उसका सुधी दीर्घ इकारांत आप बना ही लेंगे। उपवीप आदि करके, सब करके, संप्रसारण वगैरह करके, ध्येय चिंतन का सब करके बन जाएगा ना, सुधी दीर्घ इकारांत शब्द बन गया। इसके रूप हमको चलाने हैं। समझ में आया? नहीं आया? क्या अर्थ हुआ देव इसका सुधी का? सुष्ठु ध्यायति इति सुधी। इसका अर्थ बोलो बाबू। शोभनम ध्यायति अच्छा ध्यान करने वाला कुल। हाँ, अच्छा ध्यान करने वाला। तो ऐसे बोलो ना, शोभन ध्यान करता, ऐसे बोलो। थोड़ी भाषा भी तो सीखो, खाली वही रटते रहेंगे अपना जो सीखे होंगे हैं। शोभन ध्यान करता स्पष्ट हो जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो वरना हिंदी बोल करके, ये बोल करके इसका कोई मतलब नहीं। शोभन ध्यान करता ये अर्थ हो गया, ध्यान रखिएगा। तो यही अर्थ है। सुधी दीर्घ इकारांत है। बताओ नपुंसकलिंग में चलाना है, कौन सूत्र लगेगा? एक तो सूत्र आया था, कोई आया था ना कि अजंत नपुंसक यदि कोई हो, अजंत प्रातिपदिक हो और तो नपुंसक के विषय में ह्रस्व होता है। तो देखो ये अजंत प्रातिपदिक है कि नहीं है? नपुंसक का विषय है कि नहीं है? तो यहाँ ह्रस्व कर देगा। अलोन्त्यस्य से अंतिम दीर्घ इकार को ह्रस्व करेंगे, क्या ह्रस्व हो जाएगा? ई हो जाएगा, तो सुधी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विसर्ग कौन बोला? सुधी ही बोला। सुधी ह्रस्व इकारांत हो जाएगा। आया कि नहीं? तो कौन दीर्घ इकारांत था बाबू? शब्द मूल रूप से दीर्घ इकारांत है, लेकिन सूत्र ने ह्रस्व करा दिया तो सुधी बन गया। अब सुधी बन गया तो फिर वारी की तरह चलाओ।
अब कौन दिक्कत, अब जरा सो हो ही गया तो फिर चलो सुधी से सू लाओगे बाबू और हम लाओगे तो क्या हो जाएगा उसका समूह नपुंसकलिंग से लोप रूप हो जाएगा। देखो क्या रूप लिखा, सुधी लिखा कि नहीं लिखा, हाँ सुधी सुधी लिखा ना, प्रथमा हाँ। एक वचन का, द्वितीय एक वचन का, यही रूप बनेगा। हाँ। सुधी का क्या अर्थ हो गया बाबू, शोभन ध्यान करता। शोभन ध्यान करने वाला जो कुल है उसको क्या कहेंगे बाबू, सुधी कहेंगे। अच्छा ध्यान करें, सुधी कहेंगे। रस्व इकार सुधी आया तो सु का आम का लोप कर दिया, सुधी बन गया, ठीक हुआ। हाँ। सुधी वही रस्व इकार आप सीधे कर लेंगे, अब बार बार क्या रस्व न पूछ सके लगाएंगे, अब सुधी से ही चलाना है। हाँ। तो सुधी से बाबू ओंग लाएंगे, ओंग मतलब औ और औट लाएंगे, हाँ। उसके स्थान में सी कर देंगे, उसका ई बचेगा। ई। कौन सूत्र लगेगा बोलो बाबू, आद गुणः नहीं। आद गुणा लगेगा, सुधी और ई में आद गुणा लगेगा, कैसे लगेगा, हाँ जी। अच्छा भेजे हैं, आया क्या, अच्छा क्या आया, इनसे बात हुई कुछ, चल देख लेते हैं। नहीं आया, आगे समझ में आया आप लोग? हाँ तो क्या वो ई लाए, सुधी ई था। हाँ। अब सजल भैया ये कह रहे हैं कि आध गुणा लगेगा, आध गुणा का अर्थ क्या है जरा बताओ सजल भाई। अवर्णागति परे पूर्व प्रयोग है। अवर्ण कहाँ है बताओ जरा यहाँ, तो फिर ऐसे ही बोलते हो तो फिर जो मन में आए सो बोल। अरे बोलते तुम वो प्रथम यो हो बोलते तो कुछ समझ में भी आता, हालांकि अब ये भी नहीं बोलना चाहिए, अब तो सीधे जो सूत्र लगे ना वो बोलना चाहिए सीधे। ओ, अरे कहा था ना कि ईगंतस्य क्लीबेस्य अजादि विभक्ति परे रहते ईगंत नपुंसक को नुम होता है, तो फिर अरे वारी में किए थे वैसे ही इधर भी करना है, कौन बड़ी बात है। तो सुधीन बना लेना है, क्या बना लेना है, सुधीन नुम करके बन जाएगा ना, और आगे ई मिला तो सुधीनी बन गया, उसमें भी सुधीनी, आउट माने में भी जस ले आएंगे बाबू, सी कर देंगे, सीधे जान ही रहे, सुधी ई रसो रहेगा ना, ई वाला सुधी ई, आगे क्या कर दे नुम कर देंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा ना नुम, किस सूत्र से, आजादी विभक्ति पर में है ई नुम का, सुधीन ई। अब सुधीन ई में ई की चूंकि सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई है तो सर्वनाम स्थान परे रहेगा तो कोई सूत्र लगेगा, कौन, नान्तस्य उपधाया दीर्घो गौ सर्वनाम स्थाने परे, आया कि ना, तो दीर्घ कर दो तो सुधीन ई मिला तो सुधीनी, आया कि ना, तो वही तो बन गया। बोलो प्रथमा और द्वितीय बोलो, सुधी सुधीनी सुधी दीर्घ का है बोले, सुधी हाँ सुधीनी सुधीनी हाँ सुधी सुधीनी सुधीनी नहीं बना, अरे बिल्कुल वारी की तरह तो बना, संबोधन का भी लगे हाथ बना लो बाबू, सुधी से सु लाओगे, सुधी सु है कि नहीं है, कोई जो अच्छा ध्यान करने वाला कुल है, ऐसे कुल का संबोधन करना हो तो क्या कहेंगे, सुधी, हे सुधी, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हे सुधी से सु लाएंगे बाबू, सु का समूह नपुंसक से लोग हो ही जाना है। अब बताओ कौन सूत्र लगेगा, रस्व से गुण, हाँ लगेगा, क्यों लग जाएगा, न लुमतांग से निषेध नहीं करेगा, अनित्यत्वात् पक्ष में समुद्धि निमित्तो गुण, आया कि नहीं, तो जब गुण हो जाएगा तो क्या बनेंगे, हे सुधे, और जब नहीं होगा तो हे सुधी, बस ध्यान रखो इतना, और बाकी आगे हे सुधीनी, हे सुधीनी, ये तो बन ही जाएगा, कौन बड़ी बात है, नहीं बना, चलो ये सुधी का काम तो यहाँ तक का हो गया। सुधी से क्या लाएंगे बाबू, टा लाएंगे, क्या लाएंगे, टा लाएंगे, तृतीया में जाएंगे ना, टा लाएंगे, टा से अवरूप देखना है, तो सुधी रसोई का रंध है, रसो करने के बाद तो सुधी टा। अब कौन सूत्र लगेगा बताओ बाबू, कौन लगेगा बताओ, आंगोनास्त्री हम लग जाएगा ना, सुधी की घी संज्ञा हो ही जाएगी, रसो हो गया है तो रसोई का रंग सखी भिन्न हो तो उसकी घी संज्ञा होती है कि नहीं है, तो घी संज्ञा होती है तो उससे पर में आंग को फिर ना हो जाएगा, है कि नहीं है, तो फिर ना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ना करके हम तो क्या रूप बना देते बाबू, सुधी ना, लेकिन रूप नो एक ही रूप बना दें, लेकिन सूत्र आ रहा है, कोई सूत्र विशेष आ रहा है तो उसको समझ लिया जाए बाबू, काम हुआ समाप्त। ये चलो इसका पहले बोल लो, जो विभाषा गीसियों में सुधी के कहाँ कौन कौन रूप लिखे, सुधी सुधीनी सुधीनी, ये दूसरा वाला कहाँ का है छोटू, सुधीनी, हाँ प्रथमा बहुवचनांतम, दूसरा वाला मतलब क्या होता है, सुधी से बोलना चालू किए उसमें दूसरा वाला मतलब क्या होता है, सुधीनी,
हाँ प्रथमा द्विवचन द्विवचन का, चाहे द्वितीय द्विवचन में यही बनेगा। फिर और फिर सुधीनी ये कहाँ का है? प्रथमा बहुवचन का है। फिर हे सुधे हे सुधे, हे सुधी, ये जान ही रहे, दो बनेंगे ना। हाँ, वो नलुमदांगस्य के अनित्य होने के कारण। फिर आगे बस हो गया, बस बाकी का शेष अपने समझिए। तो अब तृतीया में जब आए सुधी से टाल आए तो सूत्र आ गया है कि नहीं? कौन सूत्र आया देखो बाबू। तृतीयादिषु भाषित पुंसकम पुंवत् गालवस्य। यही सूत्र आया बाबू। तृतीयादिषु भाषित पुंसकम पुंवत् गालवस्य। कितने पद है बोलो तू सर? 4 पद। कौन कौन बता बाबू? तृतीयादिषु सप्तमी एकवचनान्तम। तृतीयादिषु सप्तमी एक वचन में कहाँ बनेगा बताओ? सप्तमी बहुवचनान्तम। तुम काहे इतना जल्दी बोल देते हो बिना सोचे समझे? हैं? काहे बिना सोचे समझे जट से कैसे बोल देते हो? स्वामी विवेकानंद बनना है तो फिर क्या बनना है? ऐसे बिना सोचे सूप दिखाई दे रहा है उसमें गलत बोला, बोलो चुप, छोड़ो उसको। हाँ बोलो। तृतीयादिषु थोड़ा विचार कर लेना चाहिए, दिमाग को आराम दो थोड़ा। तुम हाइपर हो जाते हो बिल्कुल, है कि नहीं है? तो ऐसे उत्तेजित नहीं होना चाहिए, इतना वो उद्विग्न नहीं होना चाहिए। शांति से विचार करना, क्या पूछ रहे क्या है, थोड़ा दिमाग को शांत रख के बोलना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि जटिल जैसे ही करने जाओगे वैसे गड़बड़ निकलेगा, है कि नहीं? तो फिर अब इनको लगे जल्दी बोलने लगूँ तो ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे दिमाग है, उसको सोचने के लिए टाइम दो। अभी उतने तो बुद्धिमान नहीं बने हो कि पूछे तुरंत उत्तर दें, है कि नहीं है? तो फिर सोचना समझना चाहिए। ऐसे वो मतलब ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए कि शर्म आ जाए आदमी को, है कि नहीं है कि नहीं? तुम बदनाम कर दोगे कहीं पर। तृतीयादिषु बोलोगे तो हमको बदनाम करोगे तुम कि यही पढ़ाए होंगे तृतीयादिषु में एक वचन होता है। तो फिर कम से कम हमारा लिहाज करो। अपना तो ठेक रख के आया हूँ उधर शर्म, लेकिन कम से कम हमारा वो किया करो थोड़ा बहुत। चलो बोलो बाबू। तृतीयादिषु इति सप्तमी बहुवचनान्तम हाँ। भाषित पुंसकम इति प्रथमैक वचनान्तम। बहुत सुंदर। नपुंसकलिंग में भाषित पुंसकम बन ही जाएगा, क्या दिक्कत है? ये लड़का 11वीं में बाबू आपसे, आप लोग संस्कृत का कब से पढ़ रहे है कि नहीं? उच्चारण करना सीखना बोलना कब से सीख रहा है? लड़का 6 महीने से समझता है, वे संस्कृत पढ़ने आया है, तभी वो इतना ज्ञानपूर्वक बोलता है। तो काहे नहीं आप? हाँ साइन कर दीजिए, साइन करिए, अच्छा कर दीजिए। अब वो उनको आदेश दे दीजिए। अच्छा ये कहा जाएगा कि आप आदेश। अच्छा कर लिया है। हाँ ये हाँ ठीक। ओ बाबू रजिस्टर ले आओ, चालू कर दो। वरना छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, वरना छोड़ देते। कहाँ से था? तृतीयादिषु में वो पद वो बोल रहे थे जुटू। हाँ। बोलो बाबू कौन कौन है? तृतीयादिषु इति सप्तमी बहुवचनान्तम भाषित पुंसकम इति प्रथमैक वचनान्तम पुंवत् इति प्रथमैक वचनान्तम गालवस्य इति षष्ठ्यैक वचनान्तम। बहुत सुंदर। पुंवत में ये बोला कि प्रथमैक वचनान्तम। कहाँ का है पुंवत? बोलो। प्रथमैक वचनान्तम। पुंवत ऐसा बोल रहा है, लेकिन बाबू अव्ययम। पुंवत ये क्या है बाबू? अव्यय है। वति प्रत्यय हुआ है ना, तेन तुल्यम क्रिया चेत वति ही, वति प्रत्यय हुआ। पुमान पुम की तरह, पुरुष की तरह, पुल्लिंग की तरह पुंवत, है कि नहीं? पुम के तरह, पुम के तुल्य, उसको क्या कहते हैं? पुंवत। तो पुंवत ये जो होता है ना, ब्राह्मणवत, क्षत्रियवत, पुंवत, अंतादिवत, स्थानिवत, ये सब अव्यय है बाबू। वति प्रत्ययांत आप स्वरादि निपात में अभी हम पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा वति, वति लिखा है तो प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम। तो वति प्रत्ययांत जो होते हैं ना, ये वाला वति है ना, तुल्यार्थक वाला, तो वो सब क्या होता है? अव्यय होते हैं। ठीक हुआ? उसमें आएगा, यही उदाहरण दिया है। ठीक हुआ? तो ये अव्यय है, इसको प्रथमांत मत न बोल के अव्ययम यही बोलना। ठीक हुआ? चलिए तो यही कर ले, बाकी सब सही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तृतीयादिषु, तृतीयादि के परे रहने पर, तृतीयादि विभक्तियों के परे रहने पर क्या? भाषित पुंसकम। भाषित पुंसक जो होता है, सूत्र से अर्थ देख लो, फिर अनुवृत्ति ला करके क्या लिखते हो देख लेंगे। भाषित पुंसकम, भाषितम पुमान येन, भाषितः पुमान येन, मतलब जिसके द्वारा पुंस्तो कहा गया है, ऐसा जो भाषित पुंस का शब्द है उसको क्या होता है? पुंवत हो जाता है, पुंवत भाव हो जाता है। क्या हो जाता है? है कि नहीं? मतलब वो पुंवत की पुल्लिंग की तरह चलेगा। आया कि नहीं आया ऐसे शब्द? लेकिन किसके मत में?
गालवस्य। गालव नाम के एक आचार्य हो गए, क्या? गालव आचार्य हो गए, उनका षष्ठी में गालवस्य। गालवस्य मते, गालव जी के मत में होगा। इसका मतलब विकल्प से होगा, निकल ही जाएगा। देख लेंगे और देखेंगे उसमें वह आएगा ही। विकल्प से काम करने वाला सूत्र है। देखो क्या कहता है, अर्थ पढ़ो बाबू। प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भाषितपुंसकमिगन्तं क्लीबं पुंवद्वा तादावचि। यही तो बन गया, है कि नहीं है? हाँ। प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य, क्या लिखा? प्रवृत्ति निमित्तैक्ये। प्रवृत्ति निमित्त का ऐक्य होना चाहिए, प्रवृत्ति निमित्त एक होना चाहिए, है कि नहीं है? हाँ। प्रवृत्ति निमित्त जो है वो एक होना चाहिए। आप कहेंगे प्रवृत्ति निमित्त मतलब क्या? तो देखो बाबू, कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है, हाँ। तो वो ये प्रवृत्त होगा ना, तो किसी निमित्त को लेकर के वो प्रवृत्त होगा, है कि नहीं है? हाँ। बात समझिएगा। हाँ। जैसे घट शब्द है, दृष्टांत से समझिए, घट शब्द है, उसको आप प्रवृत्त होगा, उसका आप प्रयोग करेंगे, हाँ। तो किसी निमित्त को लेकर के वो प्रवृत्त होगा। क्या निमित्त को लेकर के? घटत्व को लेकर। घटत्व जहाँ जहाँ है उसके लिए आप घट शब्द का प्रयोग करेंगे। हाँ। घटत्व जहाँ नहीं है, जैसे इसमें, इसको आप घट कहेंगे? नहीं। क्यों? इसमें घटत्व नहीं है। ठीक हुआ? हाँ। तो घट शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त, मतलब प्रवृत्ति निमित्त, सीधे कहो, हाँ। घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या बना? घटत्व बना। बना कि नहीं बना? हाँ। बस यही तरीका, और कुछ नहीं। पट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या बना? पटत्व। मठ शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या बना? मठत्व। ये समझ में आया? हाँ। तो वही वो कह रहे, प्रवृत्ति निमित्त का ऐक्य होना चाहिए। ठीक हुआ? हाँ। तो वही कह रहे, पढ़ो, प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य। प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भाषितपुंसकं निगन्तं क्लीबं पुंवद्वा तादावचि। प्रवृत्ति निमित्त के भाषित पुंसकम, मतलब जो पुल्लिंग में भी चला हो, जिसके द्वारा पुल्लिंग पुरुष रूप अर्थ भी भाषित मतलब कहा गया हो, ऐसे शब्द को क्या कहेंगे बाबू? भाषित पुंसकम। आया कि ना? भाषित मतलब कथित पुंसक है, जिसके द्वारा पुल्लिंग है, जिसके द्वारा मतलब जो शब्द पुल्लिंग में भी चला हो उसको भाषित पुंसक कहेंगे। ऐसे भाषित पुंसक जो शब्द होगा, और भी कैसा होना चाहिए? क्या कह रहे? भाषित पुंसक शब्द इगंत होना। इगंत मतलब इक है अंत में जिसके, ऐसा इगंत। इक में कौन कौन आएगा? ई उ रि रि। ऐसा इगंत कोई शब्द हो, भाषित पुंसक हो, तो उसको क्या हो जाता है? पुमद भाव, पुल्लिंग विकल्प से हो जाएगा, पुमद भाव विकल्प से होता है। अभी घटा के एक दृष्टांत में देखेंगे, समझ में आएगा। ठीक हुआ? कब होता है? तादावचि। तादा मतलब समझिए ना, तृतीय आदि विभक्ति हो, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? अजादी होनी चाहिए। आया कि ना? तो वही तादा का तृतीय आदि शु का टादी लिख दिए, क्या दिक्कत है? अरे वही तो बात है। तृतीय कहो, तृतीय आदि कहो, चाहे टादी को, उससे पकड़ में आने वाले हैं। तो टादी अजादी विभक्ति परे हो तो पुंवद भाव होता है, विकल्प से पुंवद भाव करने वाला सूत्र। जैसे देख लो बाबू, सुधी शब्द है, सुधी शब्द है आपका, है कि नहीं है? सुष्ठु ध्यायति इति सुधी, दीर्घ इकारांत जो सुधी शब्द है, पुल्लिंग में भी चला है बाबू। देखो, तो ये सुधी शब्द कैसा हुआ बाबू? भाषित पुंसक हुआ। क्या हुआ? भाषित पुंसक हुआ। भाषितम पुंस मतलब पुमान, ये ना मतलब जिसके द्वारा पुल्लिंग अर्थ भी कहा गया है। तो देखो, ये सुधी शब्द के द्वारा कोई पुरुष रूपी पुल्लिंग अर्थ भी कहा गया कि नहीं कहा गया? ऐसा ही सुधी शब्द। अरे जब शोभन ध्यान करता कभी पुरुष था, तो सुधी शब्द वो पुल्लिंग को कह रहा था, पुरुष को कह रहा था। अभी चूंकि कुल को कह रहा था, नपुंसकलिंग को कह रहा है। लेकिन ये सुधी शब्द जो है वो कैसा है बाबू? भाषित पुंसक है। ये भाषित पुंसक, ये मानने में आया आपके? ठीक हुआ? चलिए, ये हो गया भाषित पुंसक। और कैसा होना चाहिए? क्या कहे? इगंत होना चाहिए। इगंत है ये सुधी? इगंत भी है, दीर्घ इकारांत में है, तो इगंत भी है। आया कि ना? इगंत है। फिर क्लीब होना चाहिए, तो अभी क्लीब है। आया कि ना? अभी में क्लीब में ही चला रहे, तो उसको क्या हो जाएगा बाबू? पुंवद भाव हो जाएगा। इसको पुंवद मतलब इसको पुंवद भाव भी हो जाएगा, सुधी को पुंवद भाव हो जाएगा। अभी नपुंसकलिंग में चलाना है, लेकिन उसको पुंवद भाव पुल्लिंग की तरह हो जाएगा, विकल्प से होगा। कब होगा? तृतीयादि अजादि विभक्ति परे रहते। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? हाँ, तुम क्या उठपटांग बीच बीच में बोलते रहते हो, है कि नहीं है? कब होगा? तो विकल्प से होगा। कह रहे कब होगा?
तृतीयादि अजादि विभक्ति पर रहते। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ। हाँ। तो इसको भी पुंवत भाव हो जाएगा। पुंवत भाव हो जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा बाबू? आप कहेंगे क्या फर्क पड़ जाएगा? शुद्धि शुद्धि पुंवत भाव हो जाएगा तो बाबू फिर रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य नहीं लगेगा। क्योंकि वो क्या कहा था? अजंत प्रातिपदिक को रस्व हो कब? नपुंसक का विषय हो तो नपुंसक नहीं ना रहेगा। नहीं। जिस पक्ष में पुंवत भाव हो गया तब वो नपुंसक नहीं ना रहा। नहीं ना। नहीं। तो फिर वो दीर्घ इकारांत ही रहेगा। और दीर्घ इकारांत रहेगा तो उसका रूप फिर आप जैसे उधर चलाए थे वैसे ही चलाना है। हाँ। शुद्धि का चलाए थे ना, हाँ। वैसे ही चलाना। हम लोग देखेंगे, घबराइएगा मत, कोई दिक्कत नहीं। और जब पुंवत भाव नहीं होगा तो रस्व होकर के फिर जैसा रूप बनता वैसे बनाएंगे। दो रूप बनाएंगे। समझ में आया? एक पुंवत भाव पक्ष में और एक पुंवत भाव पक्ष में। पुंवत भाव नहीं हुआ उस पक्ष में। आया? हाँ। अंतर क्या पड़ जाएगा? उसमें रस्व नहीं रस्व होगा। नहीं होगा। कब? पुल्लिंग के विषय में। पुंवत भाव के पक्ष में। विषय क्या विषय? पुंवत भाव पक्ष में। आया कि ना? हाँ। क्या नहीं होगा? रस्व नहीं होगा। और जब पुंवत भाव नहीं होगा तो रस्व होगा। ये फर्क पड़ जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ। और सूत्र का समझ में आया बाबू? हाँ। अब देखो, एक शुरुआत में कहा प्रवृत्ति निमित्त का ऐक्य होना चाहिए। ये कंडीशन लगा दिया हाँ। कि प्रवृत्ति निमित्त एक होना चाहिए। आया कि नहीं आया? हाँ। तो देखो बाबू, वो जो शुद्धि शब्द जब पुल्लिंग में आप चलाए थे हाँ। तब का देखिए वहाँ उसका अर्थ क्या था? सुष्ठु ध्यायति इति शुद्धि। इसका अर्थ क्या था? अर्थ बोलना ध्यान से, व्युत्पत्ति मत बोल देना। क्या अर्थ था? शोभन ध्यान करता। कोई पुरुष था, कोई बात नहीं। तो शोभन ध्यान करता ये अर्थ था। इसका प्रवृत्ति निमित्त बोलना हो तो क्या बोलेंगे? जैसे घट शब्द है बाबू, तो घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त हुआ घटत्व। वैसे वहाँ जो पुल्लिंग का शुद्धि शब्द है उसका प्रवृत्ति निमित्त कोई पूछे तो क्या करेंगे बाबू? शोभन ध्यान कर्तृत्व। कर्तृत्व। वो करता तो प्रथमा एक वचन में बनता, जब तो लगा देंगे ना तो कर्तृत्व बन जाएगा। आया कि नहीं? क्या बनेगा? शोभन ध्यान कर्तृत्व। ये उसका क्या होगा? प्रवृत्ति निमित्त होगा। आया कि नहीं? हाँ। यहाँ जो नपुंसकलिंग में जो शब्द चला रहे बाबू, हाँ। शुद्धि शब्द कुल के लिए, हाँ। सुष्ठु ध्यायति इति शुद्धि, यही कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पर प्रवृत्ति निमित्त क्या है इसका? शोभन ज्ञान कर्तृत्व। यही तो है। यही है। देखो दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक हुआ कि नहीं हाँ। हुआ? इसलिए यहाँ पर प्रवृत्ति निमित्त का एक हो गया बाबू। हाँ। और ये शुद्धि शब्द है, ये भाषित पुंस का है, हाँ। है इगंत है, हाँ। अभी ये नपुंसकलिंग है, हाँ। है। तो इसको पुंवत भाव विकल्प से हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक हुआ? हाँ। यही है। अब देख लिया जाए बाबू इसके रूप। पुंवत भाव पक्ष में क्या बनेगा और पुंवत भाव नहीं होगा तो क्या बनेगा? ठीक हुआ? हाँ। पुंवत भाव जब वो हो जाएगा बाबू तो शुद्धि दीर्घ इकारांत रहेगा। हाँ। ध्यान से पकड़िएगा, आंखें मत खुजलाते रहना, वरना कुछ आएगा जाएगा नहीं। आंखें खुजलाते रह जाओगे, ऑपरेशन होता रहेगा वहाँ जांसी में तुम्हारा। इधर ध्यान दो क्या कह रहे हैं। शुद्धि जब पुंवत भाव होगा बाबू तो दीर्घ इकारांत है, वो दीर्घ इकारांत है। हाँ। उस समय पुल्लिंग वाले में क्या रूप बनेगा बाबू? कौन सूत्र लगेगा? आगे टा का आ है। हाँ। बताओ कौन सूत्र लगाओगे? याद करो कौन था? अचिष्णु धातु गुवाम योरी अंगो अंगाओ। अरे ईवरणांत धातु है। हाँ। कौन ईवरणांत धातु है? धी। तदंत जो कौन हुआ? शुद्धि। शुद्धि, उसको इयंग हो। अजादि प्रत्यय परे रहते, वो लगाना। अजादि प्रत्यय परे रहते, इयंग होना। हाँ। अच्छा, इसको बात के एरने का जो लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? अरे धातु वयव संयोग पूर्व में नहीं ना है? नहीं। नहीं है क्या? नहीं है। नहीं है। ऐसा जो ऐसा जो ये अर्थ घटा क्या मुंह ऐसा पकड़? जो ई वर्णांत धातु। ऐसा जो ईवर्ण। ई वर्ण। तो तुम रुक जाओ, तुमको अर्थ ही नहीं मालूम लग रहा है, उठपटांग घटा रहे हो। अरे धातु वयव संयोग पूर्वो न भवति य ईवर्ण है कि नहीं? इसको तो आएगा ही नहीं, इसमें नहीं ना आ रहा है घटाना, नहीं आएगा। क्योंकि तुम पढ़े थे उस दिन अपना पेट में वो अतड़िया खींच रहे थे, है कि नहीं है? तो जिंदगी भर तुम इस सूत्र में उठपटांग रहोगे यदि सीखोगे नहीं तो। बार बार ये आएगा, अभी जान खाएगा। तो तुमको सीखने का तो शऊर है नहीं कि भाई नहीं थे तो उसको कर ले। मूर्ख तरीका कहे सजल से पढ़ लेंगे। सजल घंटा खुद नहीं जान रहा है, देखो क्या उठपटांग बोल रहा है, तो क्या तुम उससे लगा लोगे? बड़े विचित्र मालूम हो क्या? तो वयव संयोग पूर्वो न भवति य ईवर्ण। ऐसा जो ईवर्ण है या ईवर्ण। तदंत जो धातु कौन हुआ? धी। तदंत जो अनेकार्थ अंग शुद्धि। उसको यण हो आजादी प्रत्यय पर रहते, तो कहाँ यण नहीं होगा? बोलो बोलो, इसको बोल ले दो। तो यण करो, फिर कहाँ यण नहीं करोगे? कह रहे थे ना, बहुत कह रहे थे, हम तो लगा रहे ये कर ले। कहाँ गया तुम्हारा लगाना? तो धरा रह गया। बोलो क्यों नहीं होगा यण? 25 धातु का पर एरने का जो काहे नहीं लगा?
ये तो उत्तर खेर दे भी देगा, वो तो आया था। बोलो क्यों नहीं होगा? क्या कहा है ये? और शुद्धि का विषय हो तो शुद्ध विषय क्या? घंटा विषय, मूर्ख तरीका। बोलो अर्थ बोलो। विषय क्या विषय? विषय षष्ठी में विषय होता है। हु शुद्धि और षष्ठी का द्विवचन है। हु और शुद्धि के स्थान पे यण नस याद अजादौ सुबी, अजादी सुप परे हो तो शुद्धि और भू को यण नहीं होता है। शुद्धि को यण नहीं ना होगा तो कौन सूत्र? अचिष्ट उदासी लगेगा। ई करना है बाबू। और ई अंग सबका अपवाद है, आपको पता है। अपवाद है परत बात करके सब जगह ई अंग ही करना है। तो देख लो बाबू, ई अंग करके शुद्धि के दीर्घ इकार को ई अंग करोगे, ये बच्चे का शुद्धि बना लोगे। आजादी विभक्ति वाले चुटू खाली बोल लो सुदिया। हाँ, आजादी विभक्ति ध्यान समझ में आया? शुद्धि बना करके ये पुल्लिंग के लिए हम चला रहे। पूर्वज भाव के पक्ष में क्या क्या रूप बनेगा बोल रहा है। हाँ तो बोलो बाबू। सुदिया, सुदिये, सुदियः, सुदियः, सुदियो हो, शुद्धियो हो। ध्यान आराम से बोलो। शुद्धियो हो क्या बोल रहे हो? सुदियो हो, हाँ। सुदियाम, शुद्धियाम, सुदी, हाँ। सुदियो हो, शुद्धियो, शुद्धियो हो क्या बोलते हो तुम? शुद्धियो हो। यो किया है ना, यहाँ थोड़ी किया है पागल तरीका। सुदियो हो, शुद्धियो हो आया क्या? यही तो बन गया। यही तो रूप बनाए थे और यही सब बनेंगे। कब बाबू? भूमध्य भाव पक्ष में पुल्लिंग की तरह चला। यही किया। नपुंसकलिंग में जब हम आए बाबू, जब पुंवज भाव नहीं हुआ उस पक्ष में भी इन सब में एक एक रूप बनेगा। तो क्या हो जाएगा? शुद्धि था तो दीर्घ ही करा, लेकिन चूंकि नपुंसक का विषय है तो कौन सूत्र लग जाएगा? इससे रस्व का शुद्धि रस्व हो गया। रस्व हो गया बाबू। शुद्धि अग्रे आ है। अब शुद्धि अग्रे आ है तो कौन सूत्र लगेगा बता दो बाबू? शुद्धि अग्रे आ में इकोची विभक्तो लग जाएगा। शुद्धि आ में क्यों? परत्व दांगो नास्त्रियम नहीं लगेगा? लग जाएगा। क्या? क्यों क्यों लगेगा? क्यों वाला है। क्यों पर वाला? क्या सूत्र संख्या है? ये है 7 1 इकोजी विभक्त 7 1 का है और वो 7 4 का है। 7 3 का है। 7 देख लो पागलों की बात, कुछ भी बोलते हैं। 7 3 का। हाँ। सहूर तो नहीं ना है कुछ बोलने का, गलत बोले नहीं कि तुषार। 7 3 का है। चलो परत्वाद है तो ना ही कर लेंगे बाबू। तो क्या बन जाएगा? सुधी सुधीना। यही तो बनेगा। आया कि अरे नून करके भी बनाते बाबू तो सुधीन आ मिला देते सुधीना तो होना नहीं, वही रूप बनना था। देख लेना है कि नहीं? पौरवा परिभाव क्या बनेगा? और आगे बाबू गे में क्या करोगे? सुधी ये में यही लगना है। अब नून ही करना है तो सुधीन ये मिला दो और षष्ठी में असस में सुधीन मिला दो। सुधीन ओस में मिला दो। अरे सुधीन बना ही लेना है। आया कि नहीं? इधर थोड़ा आम में थोड़ा ध्यान रखना। जब शुद्धि रस्व वाला रहेगा आगे आम रहेगा बाबू, कौन सूत्र लगेगा? और नूट क्यों नून नहीं करेंगे इधर? क्यों? नूट पूर्व में नूट करना है तो नूट कर लोगे, नाम बना लोगे और नाम ही से इधर दीर्घ कर सुधी नाम ये बनेगा। आया कि नहीं? और सप्तमी में घी में चल जा बाबू, सुधीन में ही मिला दो सुधीनी। अरे बारी की तरह चलाना है, क्या परेशान हो? और सुधीन हो। बात समझ में आई? बस इतने ही तो जगह दो रूप बने और बाकी शेष जगह शुद्धि रस्व कर ही देना है। और शुद्धि व्याम शुद्धि बीनी शुद्धि व्याम शुद्धि व्याम शुद्धि व्याम शुद्धि व्याम शुद्धि शु ये बना ही लेना। शेष में तो कोई दिक्कत ही नहीं। रस्व इकार वाला वारी की तरह बन ही जाएगा। बोलो कौन शुद्धि का रूप बोलेगा? बोलो देव बोलो। वो जब दो रूप बोलना है ना उसमें पुंवज भाव पक्ष का ही बोलो कि तुम बता दो कोई नया सूत्र कौन आया है। पुंवज भाव करने वाला सूत्र आया तो पहले उसने जो काम किया वही तो बोलना पड़ेगा। विशेष जो काम आया उसका रूप पहले बोलेंगे। अब पूछना नहीं है ऐसा हर बार। अपने से देखो कि भाई विशेष कार्य जिसमें हुआ उसको पहले बोल लिया जाए। जब वो कार्य नहीं हो रहा है तो बाद में बोल लिया जाए उसका। नहीं समझ में आया? पुंवज भाव पक्ष का पहले बोलना उसको बाद में। लेकिन वो टादी आजादी विभक्ति में ही लगता है। इधर खिचड़ी मत पकाना प्रथमा द्वितीय संबोधन में। हाँ बोलो। दीर्घ बोले कि रस्व बोले? तुम्हारे बोलने से नहीं समझ में आता है। तुम कहते हो, तुम समझते भी हो रस्व करके बोल रहे हो है कि नहीं, लेकिन तुम्हारे बोलने से समझ में नहीं आता। सुधी ऐसे करते हो तो क्या समझ में आएगा? हाँ तृतीया से ध्यान रखना बाबू।
सुधिया सही बोला। हाँ। पहले यंग वाला करके बोल लो, दूसरे में नोट वाला बोल लो, नूम वाला बोल लो, बस खत्म करो। सुदिना सुदिभ्याम सुदिभिः सुदिये सुदिने हाँ। सुदिभ्याम सुदिभ्यः सुदियः हाँ। सुदिनः बहुत सुंदर। सुदिभ्याम सुदिभ्यः सुदियः सुदिनः सुदियोः सुदिनोः हाँ। सुदीना ए कहाँ है यंग वाला? पहले बोलोगे ना, देखो गड़बड़ किया, नहीं आया। बोलो, तुम बोलो, नहीं बोल पाया। सुदिनी देखते कौन भाई का लाल है, एक तो बोल ले। हाँ। सुदी सुदिनी सुदीनी सुदिया सुदीना ए, द्वितीय काहे नहीं बोले फिर भी? कब बोल लिया, हम नहीं सुने, फिर से बोलो। सुदी सुदिनी सुदीनी सुदी सुदिनी सुदीनी सुदिया सुदिना सुदिभ्याम सुदिभिः सुदिये सुदिने सुदिभ्याम बिल्कुल ध्यान दो, रटो नहीं, सुदियः सुनो। सुदिनः सुदिभ्याम सुदिभ्यः सुदियः सुदिनः सुदियोः सुदिनोः सुदियाम सुदिना सुदीई सुदीनी सुदी सुदीनाम सुदियाम सुदीनाम दो बोले ना सुदियाम क्या क्या फिर से षष्ठी बोलो फिर से। सुदियः सुदिनः सुदियोः सुदिनोः सुदियाम सुदीनाम सुधीनाम सही बोला। इसमें फिर वो नोट वाला बोलना है, सुधीनाम। हाँ सही बोला। काहे तो फिर टोक रहे हो, सही तो बोल रहा है, बोलो सप्तम। सुदी सुदिनी सुदियोः सुदिनोः सुदिषु हे सुधे हे सुधी हे सुधीनी ए ए ए गलत कर दिया, गलत कर दिया। वहाँ को वहाँ दीर्घ कर दिया, गड़बड़ा गया, गुड़ गोबर। बोलो छोटू। सुदी गलत गया। सुदीनी सुदी सुदिनी सुदीनी सुदिया सुदीना सुदिभ्याम सुदिभिः सुदी सुदिये सुदीने। नहीं, पहले मियम करके ये हाँ। मिला दो, उसमें नूम करे सुदीन करके ये मिला तो हाँ। काहे परेशान हो रहे हैं आजादी विभक्ति में। हाँ सुदिये सुदीने सुदिभ्याम सुदिभ्यः सुदियः सुदिनः सुदिभ्याम सुदिभ्यः सुदियः सुदिनः सुदियोः सुदिनोः सुदियाम सुदीनाम सुदियि सुदिनी सुदियोः सुदिनोः सुदिषु हे सुदे हे सुदी हे सुदीनी हे सुदीनी। हाँ ये बोला। आया कि नहीं? बोलो भाई, तुम बोलो। दोनों गुड़ गोबर की है। सुधी सुधिनी सुधीनी सुधी सुधिनी सुधीनी सुदिया सुदिना सुदिभ्याम सुदिभिः सुदिये सुदिने सुदिभ्याम सुदिभ्यः सुदियः सुदिनः सुदिभ्याम सुदिभ्यः सुदियः सुदिनः सुदिभ्याम सुदिभ्यः षष्ठी में फिर व्याम कहाँ आता है? फिर षष्ठी में फिर षष्ठी द्विवचन में व्याम कहाँ होता है? सुदियः सुदिनः सुदियोः। अब क्या है? षष्ठी बहुवचन द्विवचन में तुमने व्याम वाला रूप बोला हाँ। है। समझे कि नहीं तुम? इसको समझाओ क्या बोला है। षष्ठी में भी भ्याम वाला बोल दिया, द्विवचन में ओस आता है। होश आएगा ना, तो फिर गलत बोल दी। बोल खत्म। सुधी तुमको याद नहीं रहा कि पंचमी बोल चुके हो, तुमको खुद को पता नहीं रहा। और अक्सर इसमें ऐसा करते हैं जो उठ पटांग होते हैं ना सब, इसे ये उठ पटांग वाली कोटिंग है। 2 ये 3। हाँ फिर सुधी सुधिनी सुधीनी सुधी सुधिनी सुधीनी। देखो तुम्हारे कर्ण की हथड़ियाँ सब वो इधर उधर न हो जाए, नशे सब। सुदिया सुदिना सुदिभ्याम सुदिभिः सुदी सुदिये सुदिने सुदिभ्याम सुदिभ्यः सुदियः सुदिनः सुदिभ्याम सुदिभ्यः सुदियः सुदिनः सुदियोः सुदिनोः सुदियाम सुदीनाम। बहुत सुंदर। सुदियि सुदिनी सुदियोः सुदिनोः सुधीषु हे सुधे हे सुधी हे सुदिनी हे सुधीनी। बहुत सुंदर। देखो ये भी निकल गया, बहुत सुंदर। महाराज जी बोलिए। महाराज जी अभी प्रतिमा में कहीं हड़बड़ कर देंगे। बोलिए, बोल दीजिए महाराज जी। रेकॉर्ड टूटे दिनों से आप आज आगे बढ़ जाएंगे। आज आपका शेयर का भाव ऊपर चढ़ जाएगा। है कि नहीं है? आज इन दिनों का गिरावट में चल रहा है। हाँ सुधी सुदिनी सुदीनी
सुदीनी सुदीनी सुदिया सुदीना सुदीभ्याम सुदीभी सुधी भी, बस हो गया। सुदीही बोले बोले गलत बोले तो टोकिए, फटाक से बोलिए आगे क्या है? सुदिए सुदीने सुदीभ्याम सुदीभ्यः आवाज निकालिए, आपकी मशीन ज्यादा आपसे गरज रही है। अब आदमी हो के मशीन से पीछे पड़ो हो रहे हैं। सुदियः सुदीनः सुदीभ्याम सुदीभ्यः सुदीना सुदियः सुदीनः सुदियोः सुदीनोः सुदिया सुदीना सुधीना, दीर्घ नामी से दीर्घ नहीं कर दिए। सुदीना हाँ, अब नहीं चलेगा। गए 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 गए, कुछ नहीं, दीर्घ नहीं ना बोले। सुदी सुदीनी सुदियोः सुदीनोः सुदीषु हे सुधे हे सुधी हे सुदीनी हे सुदीन। बहुत सुंदर, देखिए आ गया है कि नहीं है? चलिए, तो 3 लोगों को आया, 3 लोगों का आज भाव नीचे जा रहा है, शेर का एकदम गिरावट में है कि नहीं है? चलिए, तो यही कर लिया बाबू, कुछ नहीं करना है। दादी आजादी नहीं समझ में आया? अरे ईयम करोगे तो सुधी में मिलाना है, जब पुल्लिंग का रहेगा, पुंवत भाव नहीं होगा तो नूम करके सुधीन बना लेना है। षष्ठी बहुवचन में ध्यान रखना, वहाँ नूम को बाद के नोट होता है पूर्व भी प्रतिषेधन, इसलिए सुधी नाम बनाया। आया कि नहीं? इतना सरल है बाबू, तो क्या परेशान होना। देखो क्या लिखा था, ये पढ़ो, इसको अर्थ पढ़ो, तृतीय दिशु से पढ़ो। तृतीयादिषु भाषितपुंसकं पुंवद्गालवस्य हाँ, प्रवृत्तिनिमित्तैक्ये भाषितपुंसकं गन्धं क्लीबं पुंवद्वा तादावचि हाँ, सुधिया सुधिनेत्यादि। सुधिया कहाँ का है? तृतीया वचन तृतीय को फिर क्या लिखा दूसरा? सुदीनेत्यादि सुदीना सुधीना इत्यादि, ये ध्यान रखना। सुधीने इत्यादि संधि हुई है ना, तो सुधी ऐसे उठपटांग थोड़ी नहीं लिखेगा। सुधिया सुधीना इत्यादि। सुधीना कहाँ का है? तृतीया वचन वो सुधिया कौन से पक्ष का था? पुंवत भाव पक्ष का और सुधीना चुटू कहाँ का है? पुंवत भावा भाव पक्ष का है। बस ऐसे ही तो बोल लो, पुंवत भाव के अभाव पक्ष का, सुमत भाव भाव पक्ष में। तो भाई दो लिखे इत्यादि कर दी। अब आगे आप अपने समझ लीजिए क्या कहना बार बार। चलिए आगे बढ़ो, क्या आया? मधु शब्द आया है कि नहीं? मधु शब्द आया, तो मधु शब्द के रूप देखते हैं बाबू, है कि नहीं? क्या बनते हैं तो उसको समझते हैं, लेकिन उसके पहले बाबू इसको थोड़ा समझना। ये सूत्र का अर्थ समझ में आ गया ना तृतीय दिशु का? जैसे एक पीलू शब्द है बाबू, क्या शब्द है? पीलू। पीलू, पीलू है कि नहीं? पीलू शब्द जो है वो वृक्ष को भी कहता है, एक वृक्ष विशेष का नाम भी पीलू है, और उस वृक्ष का जो फल होता है उसको भी पीलू कहा जाता है। समझिएगा ध्यान से बाबू, पीलू वृक्ष भी है और पीलू वृक्ष का फल भी है। उसी वृक्ष का जो फल है उसको भी पीलू शब्द से कहा जाता है। आया कि नहीं आया? आम का पेड़ और आम का फल ऐसे दो होते हैं ना, तो यहाँ पर ये पीलू कोई दूसरे वृक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन वृक्ष को भी कहा जाता है और फल को भी कहा जाता है। आया कि नहीं आया? उसमें देखना बाबू, जब हम पीलू का हम चलाएंगे रूप नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग और वृक्ष के लिए जो पीलू शब्द है ना वो कैसा है बाबू? पुल्लिंग है। कैसा है बाबू? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। और फल के लिए जो पीलू शब्द आया वो कैसा है? नपुंसकलिंग है। इतना विवेक भी ध्यान रखना, ये बात अपने सब समझ के। पीलू वृक्षः और पीलू फलम। आया कि नहीं? ऐसे बोल लोगे तो ध्यान है। पीलू वृक्षः, पीलू फलम, पीलू फलम। आया कि नहीं? पीलू फल कहा जाएगा। पीलू में क्यों नपुंसकलिंग में विभक्ति कहाँ गई? पीलू से सुलाए कहाँ गई? समोर नपुंसक हो गया, इसलिए पीलू बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो पीलू वृक्षः और पीलू फलम, जहाँ पर जैसा लोग आप पहचान लेंगे कि किसको कहना। यदि कहीं लिखा पीलू तो क्या समझेंगे? वहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? फल कह रहे हैं। और पीलू हु लिखा हो तो क्या समझेंगे? ये समझ गए। अब पीलू शब्द जो है, पीलू शब्द वो भाषित पुंस का है कि नहीं है? हम देखें थोड़ा, ये सूत्र से पुंवत भाव होगा कि नहीं होगा। नपुंसकलिंग में जब हम चलाएंगे तो पुंवत भाव होगा कि नहीं होगा, ये हमको देखना। ठीक हुआ? नहीं समझ में आया? आ गया। तो अब देखिए भाषित पुंस का है कि नहीं है? भाषित तो मतलब कथित है, पुमांड्य ना, जिसके द्वारा पुरुष रूप पुल्लिंग रूप अर्थ कहा गया हो। तो ऐसा है कि नहीं है? पीलू शब्द पुल्लिंग वो है। और इगंध है कि नहीं है? इगंध भी है।
तो इसको क्या हो जाएगा, तृतीयादि हजादी विभक्ति परे होगी तो विकल्प से भूमत भाव हो जाएगा। हो जाएगा क्या। हाँ। लेकिन कहा था प्रवृत्ति निमित्त एक होना होना चाहिए। चाहिए। दोनों का प्रवृत्ति निमित्त क्या होना चाहिए, एक एक होना चाहिए। अब देखो प्रवृत्ति निमित्त क्या है बाबू, दोनों का देखें। पीलू जो पुल्लिंग में चलता है वृक्ष के लिए, वृक्ष का वाचक पीलू शब्द जो पुल्लिंग का, उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है बाबू, कोई विशेष वृक्षत्व। वृक्षत्व नहीं कहेंगे, अरे सारे वृक्षों को थोड़ी ना वो पीलू शब्द कहा जाता है। तो विशेष वृक्षत्व ये कर ले, ठीक है ना, विशेष वृक्षत्व, यही क्या बनेगा उसका प्रवृत्ति निमित्त बनेगा। आया कि नहीं। और इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा बाबू, जो नपुंसकलिंग वाला पीलू शब्द है उसका वो क्या बनेगा, इसी तरह ध्यान देना, विशेष फलत्व। ये बनेगा ना बाबू, कोई विशेष फलत्व को लेकर के ये बताएगा ना, ठीक हुआ। तो देखो प्रवृत्ति निमित्त एक हो रहा है क्या, इसलिए यहाँ पर ये सूत्र नहीं होगा। ये समझ में आया, यही वो रहस्य उसका प्रवृत्ति निमित्त एक का था। तो ये सुधि में ऐसा नहीं हो रहा है। सुधि में उसका जो प्रवृत्ति निमित्त था वो शोभन ध्यान कर्तृत्व, वही तो प्रवृत्ति निमित्त यहाँ पर भी था, शोभन ध्यान कर्तृत्व। तो प्रवृत्ति निमित्त एक हो गया था। भाषित पुंस का तो खैर था ही, इगन था ही, तो विकल्प से भूमत भाव कर दिए तो दो दो रूप बने आजादी विभक्ति में, तृतीयादि आजादी विभक्ति में। आया कि नहीं, यही तो कर लिए, नहीं समझ में आया, सरल है। इसको ध्यान रखना थोड़ा, पीलू वाला एक विपरीत उदाहरण याद रखना, तो कभी वो मात नहीं खाओगे कि क्या कहना चाहते। ठीक हो गया। चलिए फिर क्या चले, आगे चले। अब कौन शब्द आया बाबू, मधु शब्द आया। मधु है ना, मधु शब्द, मधु किसको कहते हैं, शहद, शहद का वाची है ना, मधु का वाची। मध गुजराती में लोग मध कह देते हैं, तो अच्छा है, मधु का ही अपभ्रंश मध बोलते हैं, लेकिन मधु ही कहना चाहिए। तो शहद का वाची, ठीक है ना। तो मीठा मीठा सा होता है ना, कभी खाए है, नहीं खाए, खाना चाहिए, बहुत सुंदर होता है कि स्वादिष्ट होता है। नहीं खाए तो खाना चाहिए। तो अरे औषधि में भी बहुत जगह आता है कि नहीं, नाना प्रकार के उसके उपयोग आयुर्वेद में भरसक उसके लिए वो आता है, मधु के बारे में कि मधु का ये करिए, मधु का वो करिए, बहुत सारे उसके फल है, वो मतलब लाभ है उसको खाने के, आँख की रोशनी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है नहीं। ये सब आँख के मरीज है ना जो सब मधु ही खाना चाहिए सुबह शाम। चलिए, तो मधु के बारे में आए, तो मधु का रूप चलाना है बाबू। तो मधु तो रस उपकरण शब्द है, शहद का वाची है। मधु का हम चलेंगे बाबू रूप, तो मधु से क्या ले आएंगे, सु ले आएंगे, सु और हम लाएंगे, क्या कर देंगे, क्या रूप बनेगा, मधु। द्वितीय एक वचन में मधु, यही तो रूप बनना है। आया कि नहीं, ठीक हुआ। अब मधु से क्या लाओगे, औ लाओगे और औट लाएंगे, उसको सी आप कर ही लेंगे किस सूत्र से। यहाँ पर क्या कहना कि क्लिबा जो कर्म ओंग सी और ओंग ओकार विभक्ति की संज्ञा है, सब क्या बार बार विचार करना, सी कर ही लेंगे, ई बचेगा मधु ई। अब कौन सूत्र लग जाएगा बता दो बाबू, इगन है ना, नपुंसकलिंग, इसको नुम कर दो, मधुन बना दो, ई मिला दो, क्या बनेगा, मधुनी बन जाएगा ना। और जब मधु से क्या लाएंगे बाबू, जस लाएंगे, उसको सी कर देंगे, नुम कर लेंगे, मधुन ई। अब वो सूत्र लगा देंगे, कौन सूत्र लगा देंगे, छुटू यहाँ नांद की उपधा में कौन है यहाँ बताओ तो जरा, ऊ है, तो उसको दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो मधुन, यही तो रूप बन जाएगा। बोलो प्रथमा का रूप बोलो, मधुनी मधुनी, द्वितीय के मधुनी मधुनी, यही तो बना। अरे बिल्कुल वारी की तरह गया, बस उसमें ही होता है, इसमें वो है, क्या फर्क पड़ गया, बाकी सब वही है। संबोधन में ले लो, हे मधु से सु लाएंगे, है कि नहीं, सु का सोमो नपुंसक का लुक कर देना है, और न लुमदांगस्य चूंकि अनित्य है, तो जब वो निषेध नहीं कराएगा तो वहाँ पर प्रत्यय लोग प्रत्यय लक्षण करके रस से गुण से क्या है, गुण हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, हे मधु। और जब नहीं करेंगे तो हे मधु, और शेष तो हे मधुनी, हे मधुनी, ये तो बना ही लेते हैं, कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मधु से लाइटा है कि नहीं है। देखो इन्होंने मधु में क्या क्या रूप लिखे हैं, पढ़ लो एक बार, मधु, मधुनी, मधुनी, ये है ना द्वितीय द्विवचन और बहुवचन का। फिर आगे हे मधु, हे मधु, ये संबोधन का लिख दिए, फिर बस खत्म कर दिए। लेकिन आगे आप ध्यान देना बाबा, है कि नहीं है, कि मधु से टाले आए। अब बताओ यहाँ मधु जो है वो होगा कि नहीं होगा, संज्ञा होगी। वो तो हो ही जाएगी, खैर उसके कोई प्रश्न नहीं। हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझो। मधु यहाँ शहद का वाचक, एक मधु शब्द है जो कि पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में भी मधु शब्द है, लेकिन वो मधु किसी मांस को,
किसी महीने को बताने के लिए। महीने। बताओ, ये ज्योतिष पढ़ते हो ना, मधु किस मास को कहते हैं? मधु संज्ञा कोई मास। तो क्या तुम फिर करते रहते हो हैं? बढ़ के ज्योतिष के आचार्य बन के पूरे वो घूम रहे हो बनारस में। और मधु किसको कहते हैं? बार बार तो आते हैं ऐसे शब्द सब पर्यायवाची। मधु किसको कहते हैं? चैत्र मास। मधुमास पुनीता। आया कि नहीं? अरे और कुछ ज्योतिष नहीं याद हो, कम से कम वो पंक्ति भी याद हो। तो क्या वो पंक्ति है, वो क्या चौपाई है वो? नवमी तिथि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि, भगवान राम कब जन्म लिए? तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता। तो मधुमास पुनीता, मधुमास था। अब ये पता ना हो आपको कि राम जी कब पैदा हुए, तो फिर भगो याद है कब पैदा हुए, कौन महीने में पैदा हुए थे? चैत्र नवमी को उनका जन्म है ना, तो चैत्र नहीं समझ में आ रहा है, चैत्र को कहते हैं, जो किसी मास को कहते हैं मधु शब्द से। नहीं समझ में आया तो फिर तो ये सब नहीं, ये सब इनको ये फुर्सत नहीं मिलेगी कि कभी देखे। मोबाइल देखेंगे सब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ये सब छात्र, संपूर्णानंद की थोड़ी नहीं है ये सब। चलिए, तो क्या कर लिए बाबू? मधु शब्द है, वो भी है मास का वाचक। तो मास का वाचक जो मधु शब्द है बाबू, वो पुल्लिंग में चलता है, भानु की तरह। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। और यहाँ पर जो ये मधु शब्द जो चलता है शहद के लिए, वो नपुंसकलिंग में चलता है। लेकिन दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा, सीधी सी बात है। हाँ। उसका चैत्र मासत्व ऐसा कुछ होगा, मासत्व। इसका शहदत्व। मधुत्व मधुत्व। कह दो, कोई बात नहीं है कि नहीं है? मधुत्व कह दो, शहदत्व नहीं ना कहोगे हिंदी में है। अरे तुम तो बढ़ के आए तो लगा रहे हो उर्दू भाषा में भी शहदत्व है, ये कौन होता है? मधुत्व आया करे। तो इस तरह से प्रवृत्ति निमित्त एक के न होने के कारण यहाँ इसका कोई प्रश्न नहीं है। होगा। मधु की टिप्पणी लिखी है कुछ, देखो तो ये चर्चा करनी चाहिए उनको, टिप्पणी वालों। नहीं टिप्पणी मधु की नहीं लिखी? नहीं। दिखाओ तो लघु सिद्धांत, कौन टिप्पणी लिख दिया वो? नहीं किया है, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो कुछ नहीं बाबू, मधु सा हमारे यहाँ प्रकृति में आ जाओ तो नहीं ना करना पुआ का, तो सरल है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मधु से क्या लाएंगे बाबू? टा लाएंगे तृतीया में, टा लाएंगे, वो आंगो नास्त्री हम कर ही लेंगे, क्योंकि मधु की घी संज्ञा आई ना। अरे बिल्कुल बारी की तरह चलाना है, उसमें ई था इसमें वो है, आया ना, तो मधु ना बन जाएगा। ना करने के बाद अरे परत्वाद तुषार वही लगता है, नून नहीं होता है कि नहीं है? परत्वाद सात तीन का है। तो वही हुआ मधुना, मधुभ्याम मधुभी, और आगे नु अब मधु बना लो नूम करके। एक गेन की थी, वेर की थी, सबको बांट लेता है कि नहीं है? क्योंकि गुण को गुण वो वार्तिक आया था ना, पूर्व, तो इसलिए नूम ही करना है। तो मधुन बना लो, आजादी भक्ति मिलाते चलो। मधु ने मधुभ्याम मधुभ्या, मधु न मधुभ्याम मधुभ्या, मधु न मधु नो। मधु से आम लाए तो रुक जाना एक मिनट। अरे मधु से आम लाओ तो बाबू नूट कराओगे ना। अरे नुम चीरे से नूट कराओगे, तो नूट करा दो बाबू, तो मधु और अजंतम को दीर्घ करा दो, क्या रूप बनेगा? मधु ना, बस ये ध्यान रखना एक जगह। बाकी फिर आगे चलो, मधुनी मधु नो हो, मधुसु हे मधु हे मधु हे मधुनी हे मधुनी, यही तो बन गया। बोलो साथ में बोलो सब लोग, मधु का रूप बोलो। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्याम मधुभी, मधुने मधुभ्याम मधुभ्या, मधुना मधुभ्याम मधुभ्या, मधुना मधुनो मधुना, मधुनी मधुनो मधुसु हे मधु हे मधु हे मधुनी हे मधुनी। बात खत्म हुई, अब क्या पूछे सबको? चलिए, मधु का यही तो लिखा, मधु शहद का वाची है, कुछ नहीं सरल है बाबू, वारी की तरह गया। तो ये हम लोग रस्व उकारण में भी चढ़ गए, ध्यान रहा कि नहीं रहा? अरे वो दीर्घ इकार शुद्धि का खत्म करके फिर रस्व उकारण के निरूपण में आ गए। तो ये मधु का काम खत्म किए बाबू। आगे कौन आया? सुलू आ गया, सुलू को भी ले लो बाबू। सुलू, ये रस्व उकारण का काम भी खत्म। सुलू दीर्घ वाला है, ठीक है ना? सुलू का ध्यान देना। सुष्ठु लूनाती, सुष्ठु लूनाती मतलब अच्छा जो लूनाती, मुई छेदन है धातु का लूना, अच्छा जो काटता है कि नहीं? अच्छा छेदन करता है, बढ़िया से छेदन काटन करता है कि नहीं? लोगों को हाथ में वो दे दे काटने वाला, तो अपना हाथ काट के बैठ जाए, सहूर थोड़ी नहीं दे उसको कुछ काटने वाटने का। लेकिन कोई जानकार अच्छा जो लोन करता है, अरे बहुत तो कला का काम है वो। अरे वो एक बार लेके जरा छेदन करो, उंगली न काट दो तो बता, है कि नहीं टूटू?
वो सब कला का काम होता है ये नहीं है अपना फल वो कर देंगे ये कर देंगे 10 दिन फिर पड़े रहेंगे सब वो अस्पताल में एडमिट रहेंगे सब तो ये सब बेकार है देव की तरफ ठीक है ना चलिए तो सुलू चला सुष्टु लुनाती मतलब शोभन लवन करता अर्थ क्या कहोगे बाबू शोभन लवन करता आया कि नहीं हाँ। तो शोभन लवन करता कोई कुल होगा तो उसका नपुंसकलिंग में चलाएंगे ना तो इसमें ध्यान दे बाबू लुई छेदन है धातु कौन धातु है लुई छेदन धातु लू दीर्घ है उसका हाँ। यकार चला जाता है लू दीर्घ बचता है तो सुष्टु लीलाती किए है ना हाँ। तो सुपूर्वक लू धातु से क्विप आदि कोई प्रत्यय कर देंगे हाँ। उसका सर्वापहार लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा शब्द सुलू बन जाएगा ना हाँ। और इसी लू को कृदंत मान के इसकी प्रातिपदिक संज्ञा खरीद होगी किस सूत्र से इससे कर लेंगे कृदंत मान करके तो सुलू दीर्घ उकारांत नपुंसकलिंग क्योंकि कुल को बताने के लिए आया है तो इसका रूप चलाना है तो कौन सूत्र लग जाएगा पहले बता दो सुलू में कौन लग जाएगा सीधे बता दो रसो नपुंसके प्रातिपदिकस्य और ही देखा अजन प्रातिपदिक को रस्व कर देता है नपुंसक के विषय में तो रस्व करा दो बाबू तो सुलू रस्व उकारांत बना लिए अब चला बाबू रूप सुलू से सु लाएंगे वो लाएंगे तो सीधे रूप अब नहीं बना सकते हैं जैसे मधु का बना है वैसे प्रथमा द्वितीय तो बोल ही लो सुलू सुलूनी सुलूनी सुलू सुलूनी सुलूनी हे सुलो संबोधन में हे सुलो हे सुलू हे सुलूनी हे सुलूनी बात खत्म हुई यहाँ तक बनी अब आए तृतीया में तो सुलू से लाए बाबू टा अब रुक जाना बाबू इधर यहाँ पर विचार कर लेना ये लगेगा सूत्र कौन सूत्र तृतीयादिषु भाषित नपुंसकांकोत्पत्ति लगेगा कि नहीं लगेगा अपने से देख लो बाबू सुलू शब्द पुल्लिंग में भी तो आता है अरे सुष्टु लुनाती कोई पुरुष होगा जो अच्छा लवन करता है तो उसको लिए पुल्लिंग में आएगा तो ये सुलू शब्द भाषित पुंस का है कि नहीं है सुलू जो दीर्घ उकारांत शब्द है वो भाषित पुंस का है कि नहीं भाषित पुंस का है ठीक हुआ एक बार प्रवृत्ति निमित्त क्या है दोनों का देख लिया थे वहां पर भी उसका अर्थ क्या था शोभन लवन करता अर्थ तो यही था प्रवृत्ति निमित्त देख लो इसी तरह बना लो प्रवृत्ति शोभन लवन कर्तृत्व यही था यहाँ कुल के लिए जब सुलू आया तो उसका भी प्रवृत्ति निमित्त क्या रहा शोभन लवन कर्तृत्व देखो और प्रवृत्ति निमित्त एक के हो गया और ये सुलू शब्द दीर्घ उकारांत ये भाषित पुंस का भी है इगंत है और नपुंसकलिंग है तो इसको पुंवद भाव विकल्प से होगा ठीक हुआ पुंवद भाव हो जाएगा बाबू ध्यान देना पुंवद भाव हो जाएगा तो क्या होगा पुंवद भाव में बाबू सुलू से टा रहेगा पुंवद भाव पक्ष में कौन सूत्र सुलू दीर्घ है अब उसको रस्व नहीं ना होगा पुंवद भाव पक्ष में तो रस्व नपुंसक के लगेगा नहीं तो सुलू दीर्घ है और आगे टा लाए आ लाए सुलू आ अब बता बाबू कौन सूत्र लगेगा याद करो वहाँ ये लू धातु का है ध्यान रखना अचिष्णु धातु प्राप्त है कि नहीं है अचिष्णु धातु उवर्णांत जो धातु यहाँ उवर्णांत धातु कौन है लू तदंत जो हुआ लू उसको उवंग हो अजाति विभक्ति कर रहे थे तो होना चाहिए लेकिन इसको बात करके कौन सूत्र आएगा ध्यान से बोला अब ये सब इसको थोड़ी पता होगा इसको ओ सुबी धातो या संयोग पूर्व न भवति य उवर्ण नहीं उवर्ण रस्व है उवर्ण आया कि नहीं आया ऐसा उवर्ण यहाँ पर है देख लो धातो या संयोग पूर्व में नहीं ना है तो फिर नहीं है ऐसा उवर्ण दीर्घ मिल गया तदंत जो धातु तदंत जो अनेकाचक सुलू उसको यण हो जाए क्या अजाति सुख पर रहते थे तो पर में होना चाहिए तो यण हो जाएगा तो देखो यहाँ तो इसका निषेध करने वाला कोई नहीं ना है यण का तो यहाँ यण कर देना अजाति विभक्तियों में पुंवद भाव पक्ष में सुलू को क्या करना यण कर देना और यण सबका अपवाद है बाबू सबका अपवाद है अजाति विभक्ति जितने उसमें सुल्व बना लेना क्या बना लेना यण उको यण हो जाएगा सुल्व उसमें अजाति विभक्ति मिला देनी है बोलो चंदन सुल्व के बोल लो अजाति विभक्ति वाले बोल लो खाली तृतीय से अजाति विभक्ति वाले सुल्वा सुल्वे सुल्वह सुल्वह सुल्वोहो आम में भी यण सबको बात करके सुल्वाम सुल्वी सुल्वोहो काम खत्म यही तो हुआ पुंवद भाव पक्ष में यही तो बनेगा दीर्घ ऊ को जन कर दिए वह कर दिए कुछ नहीं और जब कोई इधर रहेगा पुंवद भाव नहीं होगा तब फिर जो मधु का चला है वैसे चला लेना है अरे सुलू ना
बना जाएगा ना। अरे चाहे नून ना कर लो, चाहे वो कर लो, ना नून कर लो, सुलू ना बनाना है ना, परतवाद पौरवा पर ये देख के ना करके बना लेना सुलू ना, और जब वो उसमें सुलून बना करके मिला देना आप सब में सुलू ने, अब वो रस्व रहेगा, ध्यान रखना, कुंवत हो गया सुलू ने, सुलू नहा, सुलू नहा, सुलू न हो। इसमें सुलू से जब आम लाओ तो ध्यान रखना उसमें नूट होगा ना, और नूट होकर के बाबू क्या हो जाएगा, सुलू नाम बनेगा, ये बनेगा इसमें, और उसमें सुलू नहीं सुलू न हो, यही तो बना। आजादी भक्ति में दो दो रूप, और शेष में तो सुलू का मधु की तरह सुलू व्याम, सुलू भी, सुलू व्याम, सुलू व्या रस्व करके बना ही लेंगे सब, उसमें तो कुंवत भाव की चर्चा ही नहीं है। बोलो सुलू करो, बोलो देखो सुलू सुलुनी सुलूनी सुलू सुलुनी सुलूनी सुलवा सुलुना सुलुभ्याम सुलुभिः सुलवे सुलुने सुलुभ्याम सुलुभ्यः सुलवः सुलुनः सुलुभ्याम सुलुभ्यः सुलवः सुलुनः सुलवोः सुलुनोः सुलवाम सुलूनाम सुलू नाम, सही बोला। सुलवी सुलुनी सुलवोः सुलुनोः सुलुसु संबोधन बोलो। हे सुलु हे सुलुनी हे सुलूनी। बात खत्म हुई, सब लोग अब साथ में बोलो, देव बोल दिया तो अब क्या पूछे सबको, साथ में बोलो सब लोग, सुलू करूँ। अरे सुलू, सुलूनी, सुलूनी, सुलू, सुलूनी, सुलूनी, सुलूना, सुलवा। अच्छा पहले यण वाला बोलोगे, यण वाला ही कुंवत भाव पक्ष में बोलेंगे, तो सुलवा, सुलूना, सुलुभ्याम, सुलुभी, सुलवे, सुलूने, सुलुभ्याम, सुलुभ्या, सुलवा, सुलूना, सुलुभ्याम, सुलुभ्या, सुलवा, सुलूना, सुलवो, सुलूनो, सुलवाम, सुलवाम करोगे यण करके, सुलूना, सुलवी, सुलूनी, सुलवो, सुलूनो, सुलुसु, हे सुलो, हे सुलू, हे सुलूनी, हे सुलूनी। बात खत्म। ये सारा का सारा बाबू किसको बता रहा है, वो जो अच्छा लवन करने वाला जो कुल है उसी को बता रहा है। चाहे कुंवत भाव भी हुआ तो वो उसी को बता, ये नहीं कि कुंवत भाव हो गया तो अब पुरुष को बता लगे, ऐसा नहीं। इसी का नपुंसकलिंग का ही रूप बोले हैं आप सब, चाहे कुंवत बोलेगा वो कुल को ही बताएगा, नपुंसकलिंग जो भी होगा उसको बता। नहीं समझ में आया, चलो वही तो लिखा है, सुलू पढ़ो फटाक से। सुलू सुलूनी सुलूनी, सुलूना इत्यादि, अब बार बार नहीं लिखेंगे सब, सुलूना लिखे तो आप वो एक पक्ष में वो वाला भी बनेगा। ये देखो सुलू का टिप्पणी लिखी है कोई नहीं। अच्छा, वो 3 नंबर का एक 3 प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य वाला जो टिप्पणी था उसका 3 नंबर वाला आप नीचे देख लो, क्लियर कर लेते बाबू। 3 नंबर मिला, देखो क्या लिखा है, सुधी शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तम क्या है, कर्तृत्वम, बना नहीं बना, हाँ। और आगे तच्च पुं स्त्री क्लीबेषु समानम, मतलब ये प्रवृत्ति निमित्त चाहे पुल्लिंग में चलाओ, किसको, सुधी शब्द को, चाहे स्त्रीलिंग में चलाओ या नपुंसकलिंग में चलाओ, सब में वही रहेगा, समान ही रहेगा। तो प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य है बताना चाह रहा है। पढ़ो आगे फिर, तस्मिन् सति, मतलब प्रवृत्ति निमित्त के ऐक्य होने पर, है कि नहीं है, प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य सति क्या, उसका शब्द कौन हुआ, सुधी शब्द हुआ। ऐसे सुधी शब्द से उक्त स्थले, मतलब तृतीयादि अजादि विभक्ति परे रहते वहाँ पुंवद भाव, ये तो सुधी के बारे में बता दिए। आगे भी पढ़ लो, एवं करके एवं सुलू शब्दे शोभन लवन कर्तृत्वम, यही तो प्रवृत्ति निमित्त बनेगा, वो भी एक है तो इधर भी होगा। तो अब ये टिप्पणी वाला बता दिए, तो आप अपने से 2 रूप बनाइएगा बाबू, वो बार बार लिखेंगे नहीं, कहाँ यण करना है पुंवद भाव पक्ष में, और उसमें नूम करके बनाना है। अपने से सब शब्द लिखना बाबू, सुधी भी लिखना, ये सब लिखना, जो जो आ रहे हैं ना सबको लिखना, किसी में लापरवाही नहीं करना है कि नहीं, छोड़ना नहीं किसी को, क्योंकि सब में कुछ और ऊपर लिखना कि प्रवृत्ति निमित्त क्या हो रहा है, भाषित पूछ का है कि नहीं, तो वो सब का उसमें वो लिख देना। आया कि नहीं आया कि भाई क्या क्या है, तो याद रहेगा कि भाई ये सब इसमें चर्चा करनी है भाषित पूछ की, चलिए तो यही कर ले, काम खत्म हुआ सुलू का। ये दीर्घ उकारांत शब्द का भी निरूपण खत्म हुआ बाबू। अरे सुलू दीर्घ उकारांत था ना, कुंवत भाव होने का वो नपुंसक के विषय में रस्व हो गया था।
किसको? सुलू सुलू को। इसलिए सुलू सुलू नहीं चला, आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो काम खत्म हुआ, अब आगे चले। दीर्घ हाँ। उकारांत का निरूपण खत्म हुआ। अब कौन शब्द आया बाबू? धात्री। धात्री। ये कैसा शब्द है? विकारांत शब्द है, आया कि नहीं? हाँ। धात्री शब्द भी, इसका भी रूप चलाएंगे धात्री के भी। तो धात्री ऋकारांत। ये धात्री मतलब क्या? धारण करता। धारण करता। धाता किसको कहते? धात्री किसको कहते? धारण करने वाला जो होता है उसी को तो धात्री कहा जाता है, आया कि नहीं? तो कोई नपुंसकलिंग में चलाएंगे तो धात्री से सु लाएंगे, हम लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सु हम का बाबू जरा तो हमको नहीं ना लगना है, वो कुछ तो होना नहीं, तो लुक ही कर देना है। तो क्या रूप बनेगा बाबू? लुक कर देने के बाद धात्री धात्री, यही तो बनेगा, आया कि नहीं? अच्छा ये बताओ, इधर वो ऋदुसनस लगेगा कि नहीं लगेगा? रिदंत अंग को अनंग हो, असंबुद्धो सौ करे, वो होगा कि नहीं होगा? बताओ। रिदंत है ये, तो फिर धात्री को, अरे उधर पुल्लिंग में किए थे ना अनंग, धाता बनाए थे, अनंग करके सब करके दीर्घ करके धाता बनाए, इधर होगा कि नहीं होगा अनंग? बताओ। धात्री को अनंग होगा कि नहीं होगा? वहां कहाँ देख रहे हैं? बोलो चुटू, क्या सोच रहे हो तुम? विशेष नपुंसकलिंग का इसलिए समूह नपुंसक। समूह नपुंसक से लुक कर दिया, अब कह रहे हैं हम लुक तो कर ही दिया, उसमें कौन मना कर रहा है? वो तो करना ही, उसमें तो किसी का नहीं चल सकता कुछ। वो तो समूह नपुंसकलिंग के चला रहे तो वो तो होना ही है। धात्री से जो अब जो धात्री बचा उसमें कह रहे हैं हम सर्वनाम स्थान पर। सर्वनाम स्थान कहाँ वो मांगता है? याद भी कर लो कि सूत्र क्या कहता है, ये से थोड़ी होता है। तो क्या तुम अंड बोल रहे हो? क्या कहा है वो? अर्थ क्या है? अर्थ बोलो। ये कहा है, ये तो चुटू को कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? असंबुद्धि सर्वनाम स्थान कह रहे हो, क्या तुम अंड बोल रहे हो? तो फिर सु के लिए ही बना है वो खाली, संबुद्धि बिन सु। अरे सर्वनाम स्थान पर है तो फिर ऋतु की सर्वनाम स्थान नहीं हो आएगा ना, कि रिदंत अंग को गुण हो, गी अथवा सर्वनाम स्थान पर है तो वो है, उसका अलग है, नहीं समझे? उसका अपवाद था ये, बार बार आपको कहे थे वहाँ पर इसको खाली सु में ही लगना अनंग वाले को, इसलिए अपवाद हो जाएगा। उसको तो सर्वनाम स्थान गी सब जगह लगना है, तो कोई अपवाद नहीं, वो नहीं बनेगा, सामान्य रहेगा, आया कि नहीं? तो चलो अनंग होगा कि नहीं धात्री को? ये कह रहे प्रथमा एक वचन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? संबुद्धि भिन्न सु पर में नहीं। तो क्या पर में है? कुछ नहीं है, सिर्फ तो सु पर में नहीं, ये बोलो ना, कहाँ है ऐसे उलझा रहे? संबुद्धि भिन्न सु पर में नहीं मतलब ये आता है कि और कुछ होगा? अरे बोलो ना, सु पर में नहीं है, अरे सु पर चाहिए ना उसको, तो सु पर में नहीं है। अरे प्रत्यय लोभे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोभ भी हो गया हो, प्रदर्शन भी हो गया हो, तो तदाश्रितम कार्यम स्यात्, तो उस सु को मानकर होने वाला कार्य करो। कोई कहेगा तो करो, फिर अनंग करो, क्यों नहीं करोगे? ये भी तो आया था न लुमतांगस्य, कि लुमता शब्द से यदि लोभ प्रदर्शन हुआ हो तो वहाँ तन निमित्त अंग कार्य नहीं होगा, वो रुदूषण से होने वाला अनंग अंग कार्य था ना। देख लो एक बार जरा, रिदंत क्या कहा था? तदंत विधि तभी तो हुई थी अंगाधिकार ला करके, लेकिन वो देखो 7-1-94 तो है ना अंगाधिकार में है वापस, तो इसीलिए वहाँ पर क्या हो गया है, वो अनंग आदि नहीं होगा, अंग कार्य नहीं होगा, तो नहीं होगा तो धात्री यही तो रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा? धात्री। अच्छा कोई कहे वो नलुमतांगस्य तो अनित्य माने हो ना, तो अनित्य है तो एक पक्ष में वो बनाओ, कहेगा ना कोई? अरे अनित्य है, आप ही तो कहे थे अभी, इकोची विभक्तों के अचिग्रहण से निकाले थे आप कि नलुमतांगस्य अनित्य, अनित्य है तो एक पक्ष में कराओ। लेकिन देखो बाबू, यही हम आपको तब भी कहे थे कि अनित्य का मतलब विकल्प नहीं होता है कि नहीं है? प्रामाणिक प्रयोग यदि आचार्य का है तो वो तो त्रपु में भगवान भाष्यकार किए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम संबोधन में कर रहे हैं। प्रथमा एक वचन में नहीं ना कहीं आया है, इसलिए वो अनित्य अनित्य कुछ नहीं।
है कि नहीं है। जहाँ पर ऐसा शिष्ट आचार्य का ऐसा प्रयोग मिला वहीं पर वहाँ पर वो करेंगे, अनित्य मानेंगे। अनित्य का मतलब ये नहीं कि अब विकल्प करने लगे, यही फर्क पड़ता है। नहीं समझ में आया? चलिए तो कुछ नहीं, तो नल उमदंग से निषेध करेगा, आया कि नहीं? तो कुछ नहीं होना, क्या रूप बनेगा? यही तो बनेगा दोनों जगह, देखो वही तो रूप लिखा भी है, धात्री। और धात्री से बाबू जब सी लाएंगे, सीधा सी कर दो, सी दीर्घ ई वाला, तो धात्री में कौन सूत्र लग जाएगा? अरे ईगन तो है ही ना, ईगन है ही, नून कर दो, धात्री बना लो, मिला दो, धात्री नी और न को न भी हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा? इससे साक्षात पर में कर ही देना है, वो अडादी का व्यवधान होता तब भी वो कर देगा, आया कि नहीं? तो धात्रीणी यही बन जाएगा ना, नहीं बना? और वैसे ही धात्री न कर लो, आगे रस्व ही रहेगा, उस जस का सी वाला ही। अब यहाँ नांद की उपधा को दीर्घ करा दोगे, नांद की उपधा में कौन है चुटू? री, उसको दीर्घ क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। तो धात्रीन ई मिला दो, णत्व कर दो, क्या रूप बनेगा? धात्रीन, यही तो बना। अब बार बार क्या है, अब इसमें दिमाग खर्च करे, आया कि नहीं आया? तो बनाओ, बोलो, रूप बोलो इसका। ये धात्री, अरे धात्री, ये कहाँ आया? धात्री, धात्रीणी, धात्रीणी, धात्री, धात्रीणी, धात्रीणी। संबोधन में आ जाओ बाबू, हे धात्री से सु लाएंगे, सु का सोमो नपुंसकलिंग दुख करेंगे। अब यहाँ तो चूंकि वो त्रपो को देख के हम वो करते हैं, तो बाबू जब वो कर देगा, क्या कर देगा? नल उमदंग से सिद्ध रहेगा। उस पक्ष में देखो, हे धात्री में कौन सूत्र लगेगा? बताओ जरा। ऋतोगी सर्वनाम स्थान है वो। लगेगा ना, ऋदूषण नहीं लगेगा, सु पर में है, कहता है समुद्धि वाला, इसलिए उसको तो लगना ही नहीं था। ऋतोगी से गुण कर देंगे, चाहे रस्व से गुणा से भी गुण कर सकते हो बाबू। रस्व से गुणा, समुद्धि परे रहते कर रहा था ना, रस्वादंग को गुण हो, वो भी लगा सकते हैं, लगाने में कोई दिक्कत नहीं। देख लेना ऋतोगी, लेकिन हृदंत को विशेष कहता है तो कर लेंगे कि हृदंत को गुण होता है कब? ये सर्वनाम स्थान तो है ही, समुद्धि का है तो क्या है? सर्वनाम स्थान है ही नहीं है? सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान का अरे सुडन अपुंसक वीर लगे है ऋतोगी से करने है। हम सूत्र याद भी दिला रहे हैं, दूसरा वाला तो आपको अभी वही लगा नहीं, विशेष सूत्र ऋतोगी, ऋतोगी कर लो, ऋतोगी से करके दिखा, हम भी देखे जरा होता हो तो नहीं होगा, नहीं होगा। अरे कहाँ सर्वनाम स्थान है? इसलिए कहते बाबू अर्थ घटाओ, ऊपर ऊपर से दिखता है कि हो जाएगा, कुछ नहीं होता। जब अर्थ घटाते हैं तो नानी याद आती है फिर, इसलिए वृत्ति के वो रखना पड़ता है ध्यान में, वृत्ति घटानी पड़ती बार बार बोल करके, है ना। और हृदय को गुण होता है, इतना सब जान रहे हैं इधर, है कि नहीं? चुटू भी जान रहा है, उसको वृत्ति कुछ थोड़ी नहीं याद है। काहे याद नहीं करते बाबू? याद करो उसको। तो चलो, नहीं ना होगा उससे, किससे होगा फिर? यही कराएगा, रस्व से गुण ही करेगा, ठीक हुआ? मत कहो ऋतोगी से होगा, तो रस्व से गुण से गुण हो जाएगा ना। तो गुण हो जाएगा तो बाबू धात्री की री को गुण क्या होगा? और होगा, धातर बना लेंगे, आगे स रहेगा, सौ का वो सौ तो है ही नहीं, वो तो लोप कर दी, धातर बना है, और र को विसर्ग करेंगे, हे धाता, आया कि नहीं? और जब नल उमदांग से निषेध कर देगा कि अंग कार्य न हो, तो फिर तो कुछ नहीं, वही बनेगा हे धात्री। तो दो रूप बने, हे धाता, हे धात्री, और आगे तो हे धात्रीणी, हे धात्रीणी, यही तो बना। बोलो प्रथम द्वितीय संबोधन बोलो। धात्री, धात्रीणी, धात्रीणी, धात्री, धात्रीणी, धात्रीणी, हे धातः, हे धात्री, हे धात्रीणी, हे धात्रीणी। काम खत्म हुआ, यही तो कर लिए। नहीं समझ में आया बाबू? यही धात्री शब्द है। धात्री से तृतीय में टा ले आए बाबू, टा का क्या बचा? आ बचा, आया कि नहीं? टा का क्या बचा? आ बचा। आप बताओ अब क्या करेंगे? धात्री आ है, अब बता पहले तो भाषित पुंस्क वाला लगेगा कि नहीं लगेगा? तृतीया दिशु भाषित पुंस्कम बहुमत गालवस्य, ये सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पहले देखो धात्री शब्द भाषित पुंस्क है कि नहीं है? भाषित पुंस्क। धात्री शब्द जब ब्रह्मा आदि को बताने के लिए आया था तो धाता विधाता पुल्लिंग में भी चला था ना, वही तो ऋकारांत धात्री शब्द था, तो भाषित पुंस्क तो है। ईगंत है कि नहीं है? जो कहा वो देखो, ईगंत है कि नहीं है? ईगंत भी है, क्लिप भी है, क्लिप चल रहा है, तो उसको कोमल भाव विकल्प से वो तृतीय आदि आजादी विभक्ति परे हो। लेकिन एक देखना है, प्रवृत्ति निमित्त एक होना चाहिए। तो प्रवृत्ति निमित्त देखो बाबू,
यहाँ धात्री शब्द नपुंसकलिंग में चला रहे, तो उसका अर्थ क्या है? धारण करता। तो उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या बनेगा? धारण कर्तृत्व बनेगा। हाँ। वैसे ही वहाँ देख लो, ब्रह्मा के लिए भी आया तो अर्थ तो यही था, धारण करता, सारे संस्कार को, संसार को धारण करने वाला धात्री। तो वहाँ प्रवृत्ति निमित्त क्या हुआ? धारण कर्तृत्व प्रवृत्ति निमित्त एक है। भाई क्या है? तो पुंगवत भाव हो जाएगा। विकल्प से होगा। गालवस्य मते, गालव आचार्य के मत में होगा, अन्यों के मत में नहीं होगा, तो विकल्प से होता है। तो धात्री में ध्यान देना बाबू। अब देख लो बाबू, धात्री का जब पुंगवत भाव हो जाएगा तो क्या होगा? जैसा उधर आपने बनाया था वैसा बनेगा। आया कि नहीं? इकोची विभक्त तो वो सब लगेगा नहीं, नहीं ना लगाएंगे, क्योंकि वो तो इगंत नपुंसक को नुम करता है। ये नपुंसक पुंगवत भाव कर दिए तो कहाँ है? नुम आदि नहीं ना होना है। ठीक हुआ? इधर तो रस्व बस्व का कोई फर्क नहीं पड़ना है, धात्री धात्री रस्व ही है। तो उसका तो धात्री से जब पुंगवत भाव पक्ष में देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। धात्री से टा और आदि विभक्ति कौन कौन लाएंगे सजल? आ, ए, अस, ओस, आम, ई, ओस। इतने लाएंगे, बस इसमें बना लिया जाए, बस इसे फिट रखा करो। तो धात्री से आ लाए, कौन सूत्र लगाओगे बताओ सीधा? यही तो लगाए थे। तो क्या कर दोगे? रेफ कर देंगे धात्रा। धात्रा, यही तो बन जाएगा। री को रेप कर देंगे तो क्या रूप बनेगा? धात्रा। धात्रा यौन किए हैं, री को रेप किए हैं और नहीं किए चुट्टू, दूसरा धात्रा बना। और ए में भी यौन कर देंगे धात्रे, और धात्री से अस लाए थे घसी हो गए, तो री तो उत सूत्र आया था। उत एकादेश किया, उसका र का उर कर दिया, रपर करके स का लोप किया राजस्य से, और र को विसर्ग किया, धातु बनाए थे। याद कर लेना। तो धातु यही बनना है। उसमें यण कर देंगे धात्रो, और धात्री से जब आम लाएंगे बाबू, आम लाएंगे तो नूट कर लेंगे। नूट किए थे ना? अरे पुल्लिंग में चला रहे पुंगवत भाव पक्ष में, तो और दीर्घ करा दोगे और णत्व करा दोगे रिवर्णान नस्य से, तो धात्री ना, यही तो बनाए थे। और ई में देख लो, धात्री से ई लाए थे, तो वहाँ कौन सूत्र लगेगा? बोलो बोलो, धात्री ई है, बोलो लगेगा ना? अरे घी भरे रहते तो करेगा ना, गुण करा देगा। धातर ई, अरे री को गुण क्या कराएगा? और कराएगा। तो धातर ई मिला दो, धातर ई, और आगे धात्रो हो तो बना ही है ये ओस में। तो ये पुंगवत भाव पक्ष में जो रूप बने ये बन गए। और पुंगवत भाव पक्ष नहीं होगा बाबू, तो धात्री से क्या होगा? धात्री से जब आ लाओगे, ये सब आ, ए, अस, अस, ओस, आम, ई, ओस, क्या ईओस क्या ईओस? आजादी। कौन कौन? दादी। ईओस क्या? ईओस ओस आम ईओस। हाँ, आलसी मत बनो, हम बोल रहे थे उसको ईओस। हाँ, ये कौन तरीका? पूरा बोलो ईओस क्या होता है। अरे आजादी विभक्ति बोल रही तो पूरी बोल। तृतीयादि आजादी विभक्ति इतनी तो है, इनके पर रहे थे। क्या होगा बाबू? धात्री में बता दो। अब यहाँ धात्री आ में तो आंगो ना भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि धात्री क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं है चुटू? रस्व इकार और रस्व उकार रस्व इकारांत रस्व उकारांत की ही करना है ना, ये थोड़ी ना। तो नहीं होना तो कुछ नहीं। हमारा इको विभक्त तो बेटा ही है। इगंत नपुंसकलिंग को नुम हो, अजादी विभक्ति पर रहते, तो धात्रीन बना लेना सब जगह, धात्रीन बना लेना और आगे मिला देना है, कुछ नहीं करना है। तो बताओ, तो इसी नो पुंगवत भावा भाव पक्ष में धात्रीन में आप मिला देंगे तो क्या करेंगे? नुम करके धात्रीन आ मिलाओ, णत्व नहीं होगा, मूल तरीका णत्व नहीं होगा, कोई सूत्र से होगा। बोलो रिवर्णान नस्य णत्वम वाच्य। ध्यान में था। तो धात्रीणा, यही तो बना, धात्रीणा, धात्रीणे, धात्रीणे। कोई गलत बोला इसमें? मूल तरीका आजादी विभक्ति बोल रहा है। धात्रीणा, धात्रीणे, धात्रीणः, धात्रीणः, धात्रीणो। और इसमें आम वाले में तो नूट करके उसका जैसा बना था वैसा ही बनना है ना। अरे नून को बात करके नूट ही होना है ना। तो धात्रीणा इधर एक ही रूप बनेगा, चाहे पुंगवत भाव पक्ष हो चाहे नहीं। समझ में आ रहा है? चुटू को दिमाग गलत सलत हो गया, नहीं आया समझ में? हाँ, और ई में नून करके धात्रीन बना लो, ई मिला दो, धात्रीणी बन जाएगा ना। और उसमें धात्रीण हो बना ही है। बस यही तो दो रूप बोलने हैं इन्हीं जगह। बाकी तो शेष धात्रीभ्याम, धात्रीभि, धात्रीभ्याम, धात्री, ये तो बना नहीं है। नहीं समझ में आ गया? बोलो सजल, धात्री के रूप बोलो। धात्री, धात्रिणी, समझो इसको, ध्यान दो बाबू।
किसको नहीं लगा? अरे नहीं समझ में आए तो बोलना है, हम जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बस हाँ चल दे। अरे नहीं कहीं समझ में आ रहा है, कोई जल्दबाजी में ऐसा हो रहा है तो बोलना अपने से, वरना मुड़े इतनी हला होती तो हम तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर अब इतना बार बार कहाँ पूछेंगे बताओ? अब इतना व्युत्पत्ति तो आनी चाहिए कि ना समझ में आए तो पूछो जल्दी कि भाई ये क्या कर दिए यहाँ पर, नुम कैसे हो गए, ये क्यों नहीं हुआ, ये नहीं क्यों, ऐसा कोई शंका आती है तो बोला करो, लगे मत रहो। हाँ चलो बोलो। धात्री धात्रीणी धात्रीणी धात्री धात्रीणी धात्रीणी धात्रा। पहले पुंवत भाव वाला बोलना है कि नहीं, फिर पुंवत भाव वाला बोलना, नोटो नुम वाला। हाँ बोलो। धात्रा धात्रीना धात्री है क्या क्या नहीं बोल पा, धात्री ना णत्व नहीं ना किया, णत्व नहीं होगा, होगा है नो, धात्री ना साक्षात पर में री से निर्वाणान से णत्व होगा। बोलो चुप। धात्री धात्रीणी धात्रीणी धात्री धात्रीणी धात्रीणी धात्रा धात्रीणा धात्रीभ्यां धात्रीभिः। बहुत सुंदर। धात्रे और पुंवत भाव भाव पक्ष में बाबू नुम कर लेना, धात्रीन बना लेना है, उसमें मिला देना है, कुछ नहीं करना। धात्रीणे धात्रीभ्यां धात्रीभ्यः धात्रः। ए असमयन कर दिया है, ऋतु तो नहीं ध्यान दिया। धातुः। हाँ अब छोड़ो, अब क्या धातु बोलो, धात्री तृतीया से ही बोलो, वो सबको आता है, धात्री धात्रीणी धात्रीणी सब जानते हैं, तृतीया से बोलो। धात्रा धात्रीणा धात्रीभ्यां धात्रीभिः। धात्रे धात्रीणे धात्रीभ्यां धात्रीभ्यः। धातुः धात्रीणः हाँ धात्रीभ्यां धात्रीभ्यः। धातुः धात्रीणः उसमें यण करो, अरे पुंवत भाव पक्ष में, और उसमें नुम करो, कहाँ करना है, कुछ नहीं करना है। धात्रोः धात्री धात्रिणोः हाँ, धात्रीणां। बस इधर एक ही बनेगा, धात्री नाम में एक ही बनेगा, दो बनाने जा रहे थे। धात्रीणां धात्रीणां एक ही बोला है। क्या ये दो क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम कर रहे हो? वही एक ही। तो एक ही है तो दो बार क्यों बोल रहे हो? दो स्वरूप बदलता हो तो करे ना। अरे पुंवत भाव पक्ष में भी नूट किया, इसमें भी नूट किया, पुंवत भाव नहीं किया, और दीर्घ करके नाम ऐसे है और णत्व करके धात्री नाम एक ही बना है, तो काहे दो बार बोले? पागल छोड़ी नहीं हम लोग कि एक बार पुंवत भाव का बोलो, ऐसा जबरदस्ती नहीं होती अंदर। ये तो दो दो क्यों बोल रहे? क्योंकि फर्क पड़ रहा है, स्वरूप भिन्न भिन्न है, शब्द की अनुपूर्वी बदल रही, इसमें नहीं ना बदल रही, तो काहे दो बोल रहे हो? एक बोलो खाली। धात्रीणां। हाँ बस ये बोल के आगे बढ़ो। हाँ धातरि हाँ धात्रीणि धात्रोः धात्रिणोः धात्रिषु। हाँ और संबोधन बोल दो गुड़ गोबर किए बिना, तो बढ़िया हो गया, काम खत्म। पहले न नंगर से अनित्य वाला गुण करके। हाँ हे धातः हाँ हे धात्री हाँ हे धात्रीणि हे धात्रीणि। काम खत्म हुआ, क्या दिक्कत, बढ़िया बोल रही है। बोलो भाई, कोई तुम बोल पाओगे? बोलो तृतीया से ही बोलो, चलो। धात्रा धात्रीणा धात्रीभ्यां धात्रीभिः। धात्रे धात्रीणे धात्रीभ्यां धात्रीभ्यः। धातुः धात्रीणः धात्रीभ्यां धात्रीभ्यः। धातुः धात्रीणः धात्रोः धात्रिणोः धात्रीणां। बहुत सुंदर, धात्री नाम एक ही बोला। हाँ फिर धातरि धात्रीणि धात्रोः धात्रिणोः धात्रीषु। संबोधन बोल लो। हे धातः हे धात्री हे धात्रीणि हे धात्रीणि। बहुत सुंदर बोल रही है लड़के, कोई दिक्कत नहीं। जो गुड़ गोबर निकले है इसमें, कौन कौन? सजल और टूटू। अब वो ये कर रहा है, ये क्या गुड़ गोबर होगी ये तो। अब पहले ऐसा होता था, एक के समय के साथ परिवर्तन हो जाए। पहले किसी को ठेंगा दिखाना मतलब खराब माना जाता था, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि ये करो, लाइक करो, वो यूट्यूब में मार मार चिल्ला करके कहते हैं। हालांकि हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि लाइक करो, नो करना न करो, सब्सक्राइब नहीं करना है नहीं करो नहीं करो, लेकिन हम तो कह रहे पढ़ सकते तो पढ़ो, खाली सब्सक्राइब करने थोड़ी ना कोई उस दुकानदारी चल रही है, लेकिन पढ़ो। हमारे उसमें यूट्यूब चैनल जो चल रही है
भगवती की कृपा से उसमें वो यूट्यूब दिखाता है हमको कि 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं, है कि नहीं? तो हमको प्रसन्नता, बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। पढ़ो, हमारा इतना ही उद्देश्य है। नहीं हम चाहते, नहीं हमको यूट्यूब से एक पैसा नहीं चाहिए हमको, है कि नहीं है? और न आपके सब्सक्राइब करने से, न करने से कुछ नहीं होता है। आया कि नहीं आया तो मत करिए, लेकिन पढ़िए, बस इतना ही उद्देश्य। और सब्सक्राइब किए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आपको कुछ ऐसा लगता है तो। हम आपको नहीं कह, पढ़ना हो तो आइए, है कि नहीं? पढ़िए आप बिंदास होकर के, है कि नहीं? हमारे ये वो चैनल का 5000 से ऊपर वो सदस्य बन गए, है कि नहीं है? तो फिर अच्छी बात है। वो यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं 5000 लड़के, होते हैं बताओ, हम अकेले चला रहे हैं। आया कि नहीं? अकेले मतलब भगवती की कृपा से चला रहे बाबू। लेकिन वरना हम लोगों का क्या होगा कि हम कुछ 2 अक्षर बोल भी दें, है कि नहीं? भगवती परम्बा कुछ बुलवा लेती है तो बोल लेते हैं, उन्हीं की माया से आवृत्त होकर के, है कि नहीं है? वरना हम लोग क्या बताओ, हमारे जीवा मुंह खोलने के लायक भी है क्या, है कि नहीं है? तो फिर अनिष्ट कर देंगे। तो उन्हीं की कृपा है कि कुछ काम होता है कि नहीं? तो चलिए यही है। तो क्या कह रहे थे? बोलो भाई, धात्री के रूप बोलो तृतीया से। धात्रा धात्रिणा धात्रिभ्याम धात्रिभ्यः गुड गोबर, बोलो भाई, तुम बोलो। और कुछ नहीं, अब खाली आजादी विभक्ति वाले बोलो, तृतीयादि आजादी विभक्ति वाले 2 रूप बोलो, पूरा भी नहीं सुनना है तुम्हारा। धात्रा धात्रिणा धात्रे धात्रिणे धातुः धात्रिणः धातुः धात्रिणः धात्रोः धात्रिणोः धात्रीणा धातरि धात्रिणी धात्रोः धात्रिणोः। हाँ, यही संबोधन बोल दो अलग से। हे धातः हे धात्री हे धात्रिणी हे धात्रीणी। काम खत्म किया। क्या इस लड़के को कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 कौन गुड़कों पर निकले हैं इसमें? 3 गए काम से, धात्री से। छोटू मोट तरीका काय गलत कर दी हैं? ऐसी चीज़ें गलत करते हो, बताओ। तो फिर इतना जब सुंदर समझी हुई हो कि क्या हो गया, धात्रा या अस में गुण ओजन करा दिया। अरे भाई, ऋतु उसको ध्यान नहीं दे रहा है पुंज भाव पक्ष में। तो फिर चलिए, और तुम्हारा तो कुछ क्या चलता है, अलग ही चलता है, हर बार कुछ न कुछ रहता है। सही बोलो, आदत न लग जाए कहीं गलत बोलने की। चलिए, ये काम किया। धात्री का देख लो बाबू, कौन कौन रूप लिखे है वरदाचार्य ने। धात्री धात्रिणी धात्रीणी, हे धातः हे धात्री धात्रीणा। तो धात्रीणा में एक लिख दिया ताकि आप समझे कि भाई क्या है ये नीति, एक ही रूप बनेगा दोनों पक्ष में, चाहे वो कर लो चाहे वो कर लो। नहीं समझ में आया? नहीं आया बाबू, आ गया। चलिए, फिर क्या लिख रहे हैं? एवं ज्ञात्रादयः, एवं ज्ञात्री आदयः। ज्ञात्री, अरे धात्री की तरह ज्ञात्री, अरे धात्री मतलब धारण करने वाला, और ज्ञात्री ज्ञा अवबोधन धातु का ज्ञात्री त्रिच प्रत्यय कर लेंगे तो ज्ञात्री बन जाएगा, जानने वाला। कोई पुल होगा जानने वाला, जो जानकर पुल होगा तो उसको ज्ञात्री का नपुंसकलिंग में रूप चलाएंगे ना। कोई पुरुष होगा तो पुल्लिंग में चलाएगा, है ना? ज्ञात्री जानने वाला, ज्ञान करता, है कि नहीं है? जानने वाला। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में रूप चले, कोई दिक्कत नहीं, हमको नपुंसकलिंग में चलाना है। मुख्य बात आपको क्या ध्यान देनी है कि उसमें तो आप ज्ञात्री में तो आपको प्रथमा द्वितीय में दिक्कत ही नहीं है। क्या बना लेंगे? ज्ञात्री ज्ञात्रिणी ज्ञात्रीणी, ज्ञात्री ज्ञात्रिणी ज्ञात्रीणी, संबोधन भी बना लेंगे। और पक्ष में वो गुण करके, एक किससे गुण किससे करोगे? सदस्य गुण, इसे करोगे। आया कि नहीं? एक ज्ञातः एक ज्ञात्री एक ज्ञात्रिणी एक ज्ञात्रीणी, ये बना लेंगे। ध्यान देना है तृतीय आजादी विभक्तियों में। यहाँ पर पुंज भाव होगा कि नहीं होगा? तो देख लो बाबू, होगा कि नहीं होगा? आप लोग बता दो। होगा। प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य है। अरे पुल्लिंग में भी चला रहे हैं तो क्या आ रहा है? और नपुंसकलिंग में भी चला रहे हैं, प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य। भाषित पुंज का खैर है ही, आया कि नहीं? और नपुंसकलिंग है, इसको बाहर निकलने से कब तृतीय आजादी विभक्ति पढ़े रहते, आया कि नहीं? तो बिल्कुल धात्री की तरह करना है। तो पुंज भाव पक्ष में बाबू वो आजादी विभक्ति में क्या बनेगा? आजादी विभक्ति का खाली बोलेंगे पुंज भाव पक्ष में। ज्ञात्रा ज्ञात्रे ज्ञातुः ज्ञातुः ज्ञात्रोः ज्ञात्रीणाम ज्ञातोहि ज्ञात्रोः, काम खत्म। और जब पुंज भाव नहीं हुआ बाबू, उस पक्ष में ज्ञात्रीन बना लेना है, मिला देना है। आम में जो आम में षष्ठी बहुवचन में जो उसमें बना था वही बनेगा। बाकी ध्यान रखना, बोलो फिर से वो पुंज भाव पक्ष में ज्ञात्रिणा
ज्ञात्रीणे ज्ञात्रीणः ज्ञात्रीणः ज्ञात्रीणोः ज्ञात्रीणां ज्ञात्रीणी ज्ञात्रीणोः। काम खत्म। अब पूरा थोड़ी न बुलवाएंगे बार बार, आया कि नहीं आया। और हलादी विभक्ति में उसमें व्याम बीच में तो कुछ है ही नहीं। ज्ञात्रीभ्याम ज्ञात्रीभि ज्ञात्रीभ्याम ज्ञात्रीभ्या ज्ञात्रीभ्याम ज्ञात्रीभ्या ज्ञात्रीषु। बस काम खत्म हुआ, ठीक हुआ। चलिए एवं ज्ञात्रा दे, ऐसे सब चलाना अपने से। अब क्या कहे, इधर कितना बनाते चलेंगे। धात्री ज्ञात्री सब अपने रिकारांत चलना हो गया। इति हृदयंता रिकारांत शब्दों का भी निरूपण खत्म हुआ। आया कि नहीं आया। अब कौन आ रहा है, पढ़ो आगे। समय बोलो समय क्या हुआ बाबू। 1157 पाठ रखा जाए, कोई बात नहीं है। चाहिए स्वदेश एक सूत्र है कि नहीं है। बहुत सारे शब्द इसमें भी आएंगे। ओकारांत आएंगे, ऐकारांत आएंगे, तो औकारांत आएंगे। 3 प्रकार के हैं। तो चलो खिचड़ी नहीं पकानी है, थोड़ा रुक जाया जाए, कोई नहीं। हमको लगाना भी तो है साथ में, खाली ये जोड़ी नहीं पढ़ के निकल दिए, है कि नहीं। उसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तैयार करो उसको, है कि नहीं है। वो अपच हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब इसको जितना चला है उसको सही मायने में समझो, याद करो, तो लगा कर क्या होगा, है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे शब्दों का निरूपण हुआ, कि कोई छूट न जाए, ध्यानपूर्वक लिखना, ठीक हुआ। जो हुए रखा जाए पाठ। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।